ओके, चलो स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन से। देखो यहाँ पे एसआई और सीआई के क्वेश्चन लिए हैं मैंने, सीएचएसएल 2021 का। टोटल 48 क्वेश्चन है ये, ठीक है। बाइलिंगुअल ही मैंने इस बार आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी आप में से लोगों की शिकायत रहती है कि क्वेश्चंस को हिंदी में लाओ या इंग्लिश में लाओ, ठीक है। तो ये बाइलिंगुअल मैंने पीडीएफ अरेंज की है। ओके, तो यहाँ पे हम चलो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। बाकी आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई पर्सनल डाउट, तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर भी जो भी टेलीग्राम या जहाँ से भी आप जुड़े हो ना, वहाँ पे आपको नंबर मिल जाएगा। यूट्यूब पे भी जब आप अबाउट सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पे भी आपको नंबर मिल जाएगा। बाकी पीडीएफ वगैरह के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं सारे आपको अपडेट भी देता रहता हूँ और सारी पीडीएफ भी आपको वहीं पर मिलेंगे। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। ओके, देखो यहाँ पे जो अपना क्वेश्चन नंबर 1 है, ये बोल रहा है कि एक सर्टेन सम इज इन्वेस्टेड एट 26% पर एनम। 26% के रेट से हम कोई प्रिंसिपल है उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं कंपाउंडेड एनुअली, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, वार्षिक ईयर से। तो पूछ रहा है कि जो ये राशि है कितने टाइम में स्वयं की क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, ठीक है। देखो इसमें कुछ नहीं करना, ज्यादा आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। डबल होने से सेंस क्या है, ठीक है। डबल होने से सेंस है कोई राशि अपने आप में 100% होती है, वो कितनी हो जाएगी, 200% हो जाएगी, ठीक है। तो हम इसको बनाएंगे ऑप्शन से। अब एक आप बात बताओ, यानी ओवरऑल अपना जो ब्याज है वो 100% के आसपास आना चाहिए। जब अपने नहीं 26% रेट है, तो क्या 2 साल में ये 100% हो पाएगी? नहीं, क्योंकि हम फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, A+B+AB/100, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आपको पता ही होगा, अभी मैंने जस्ट थोड़े पहले ही बताया है। इसमें जब आप यूज करोगे तो A+B वाले टर्म देखो, क्योंकि मैक्सिमम यही है ना, दूसरी टर्म है वो तो इतनी बड़ी नहीं होगी। इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो 26+26 आपका 52 तक यहाँ पहुंच पाते हो। लेकिन हमसे बोल रहा है कि आपको 100 तक जाना है, तो ये नहीं होगा। हम इस चीज को ऑप्शन से बनाएंगे तो हमारी चीजें ज्यादा आप आसानी से समझ पाओगे। क्या 5 साल पहुंच पाएगा? नहीं, 26 पंजे तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। क्या 4 साल पहुंच पाएगा? नहीं, क्योंकि 26 चौके ही अपने 104, 100 से ज्यादा हो गए। नहीं, तो ऑप्शन एक ही बचा है, सिर्फ 3 ईयर, ठीक है। कुछ दिमाग नहीं लगाना, कुछ सॉल्व नहीं करना, सिर्फ हमें आंसर लगा के आगे बढ़ जाना है। बाकी आप कर भी सकते हो, मैंने आपको 3 साल का भी एक बताया था डायरेक्ट। क्या बताया था? A+B+C प्लस AB+BC+CA/100 प्लस ABC/10,000, ठीक है। इससे आप कर सकते हो। बाकी मैं आपको इसको करके बताऊंगा ही नहीं, क्योंकि इसको एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है। जब चीजें ऑप्शन से बनती हैं तो ऑप्शन से बनाओ। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 2 देख लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि जो विनोद है उसके पास 10,000 रुपए थे, ठीक है। आगे बोल रहा है उसने कुछ भाग है वो 8% की वार्षिक साधारण ब्याज पर और शेष है वो 10% की दर पर उधार दिया। यदि एक ईयर के बाद उसे जो कुल ब्याज मिला वो 880 रुपये मिला, तो 8% पर उसे कितने राशि उधार दी, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे बना सकते हो, आप इसको एलिगेशन से भी बना सकते हो, बट मैं आपको इसको एलिगेशन से नहीं बनाऊंगा। मैं जो तरीका बताऊंगा वो बेस्ट तरीका होगा इस सवाल के लिए, और आपको वही आपको यूज करना है। देखो क्या करना है, यहाँ पे बोल रहा है कि जो पहला केस है ना उसमें हम 8% के हिसाब से इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो दूसरा केस है इसमें हम 10% के हिसाब से कर रहे हैं। इस 10% को अगर मैं 8+2 करके लिख दूँ तो आपको कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अगर मैं बोलूँ आपसे कि पहले हिस्से को भी मैं 8% के हिसाब से देता, दूसरे को भी मैं 8% के हिसाब से देता, तो ओवरऑल ब्याज भी मुझे 8% के हिसाब से ही मिलता। यानी कितना मिलता फिर, 10,000 रुपये अपना है, इस पर 8% अपन को ब्याज मिलता। 8% ब्याज मिलता मतलब कितना मिलता, 800 रुपये मिलता। मिलता कि नहीं मिलता जब हम 8% के हिसाब से दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ब्याज मिला है 880 रुपये। तो ये कितना ज्यादा मिला है, 80 रुपये एक्स्ट्रा जो ब्याज मिला है, ये किस वजह से मिला है? ये जो सेकंड केस है अपना, सेकंड केस, इसका जो ये 2% है, सेकंड केस का जो 2% है, इसकी वजह से ही तो 80 रुपये एक्स्ट्रा मिला है ना, क्योंकि इसी में तो 2% ज्यादा था। अब हमसे पूछ रहा है 8% पर कितने राशि उधार दी। तो अगर सेकंड केस का मैं 100% निकाल दूं, तो यहाँ से फिर अपना सेकंड केस का आ जाएगा, टोटल में से सेकंड को माइनस करेंगे तो फर्स्ट का आ जाएगा। इसका 100% निकालने के लिए क्या करना होगा, इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 50 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 4,000। तो 4,000 आ गया अपना सेकंड वाले केस में। जब इसमें अगर हमने 4,000 रुपये दिए हैं और टोटल अपना 10,000 था, तो पहले वाले केस में कितने दिए होंगे, 6,000 रुपये दिए। तो 6,000 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। ये इस सवाल को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका भी है, और आपको ऐसे ही इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसके बाद चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 है। ये बोल रहा है कि अमन ने एक बैंक में 8% की दर से 50,000 रुपये का कर्ज लिया है, ठीक है। जो कि वार्षिक रूप से क्या है, कंपाउंडेड, सीआई के हिसाब से इसको कंपाउंड कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं 3 साल बाद उसे कितना भुगतान करना होगा, ठीक है। बेसिकली देखो हमसे अमाउंट पूछा है 3 साल बाद, ठीक है।
अभी मैंने देखो आपको बहुत सारे मेथड्स बताए थे जो लास्ट वीडियो अभी मतलब जो अभी इससे पहले जो मैंने आपको करवाया है उसमें, तो इसमें बहुत सारे तरीके हैं। अब देखो इसको कैसे करना है, इसको बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मैं आपको इसको ट्री मेथड से बता देता हूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। देखो पहले तो आप ये देखो कि 8% आपका कितना होता है, 8% होता है। देखो 4% आपका 1/25 होता है, तो 8% कितना हो जाएगा, 2/25। 3 साल की बात कर रहे हैं और ट्री मेथड लगा रहे हैं। देखो ट्री मेथड कब लगाते हैं, जब आपकी जो परसेंटेज है ना वो बहुत ज्यादा गंदी नहीं हो। गंदी से मतलब ऐसी हो कि जिसको हम थोड़ा सॉल्व कर सके, ऐसे नहीं होनी चाहिए कि 37% आ गया या फिर कुछ ऐसे आ गया 47% आ गया जो सॉल्व ही नहीं होती है, तो फिर उसको हमें ट्री मेथड नहीं लगाना है। इसमें क्या करना है, ट्री मेथड मैंने आपको अभी सिखाया था कि कैसे लगाना है। देखो इस 50,000 का हम कितना निकालेंगे, 2/25। तो इधर मैं आपको निकाल निकाल के दिखा रहा हूँ 50,000 का 2/25 कितना आएगा, 25 से ये चल जाएगा कितने टाइम, 2 टाइम, और ये आ जाएगा 2,000, यानी बेसिकली 4,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा अपना, 4,000। तो इसका अपना 4,000 हो गया। वैसे भी डायरेक्ट निकाल सकते थे, 8×5 = 40, यहाँ पे 4,000 हो गया, ये पहले साल का है। ठीक है, यहाँ पे भी 4,000 ही आएगा क्योंकि ये SI की बात है। ठीक है, ये 4,000 4,000, यहाँ पे भी 4,000। ठीक है, ये तो अपना ही हो गया। अब मैंने आपको जो तरीका बताया मैं वैसे ही आपको बताने वाला हूँ। सेकंड में हम क्या करेंगे, इस 4,000 का निकालेंगे यहाँ पर। ठीक है, जो ट्री मेथड मैं आपको बता रहा हूँ वो मेरा जो बताने का तरीका है कैलकुलेशन का वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, तो मैंने आपको भी जो बेसिक्स बताए थे उसमें भी ये चीज़ बताई थी, तो उसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे 4,000 का वापस निकालना है अपन को 2/25। तो 4,000 का 2/25 कितना होगा, देखो 25 को इससे काटेंगे तो ये कितना जाएगा, 25 एकम 25, देन 15, 25 से 160, कितना आएगा, 320 आएगा शायद। चलो निकाल ही लेते हैं यहाँ पे। 4,000 का हमको निकालना है 2/25। 25 से इसको काटेंगे, 25 एकम 25, बचेंगे कितने ऐसे 15, 150, 25 से 150, 160, बिल्कुल 320 आएगा। ये जो फर्स्ट ईयर में है ना, इसका 320 हमें यहाँ भी ब्याज मिलेगा और इसका 320 यहाँ भी ब्याज मिलेगा। जिसका निकाल रहे हैं उसके नीचे लाइन खींच लो जिससे कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट का निकालते हैं अपना। और तो देखो यहाँ पे हम अब इसका निकालेंगे, इस 4,000 का, तो इस 4,000 का यहाँ पे निकलेगा 320। ठीक है, इसका निकल चुका है। अब इस 320 का निकालेंगे, तो 320 का निकालेंगे 2/25। ठीक है, ये ऐसे कह सकते हैं कि 320 का 8% ही तो निकालना है, क्योंकि 8% से 2/25 होता है, तो ये आ जाएगा 3.2 × 8। तो ये आएगा 8×3 = 24 और 8×2 = 16, 1.6, 25.6 आ जाएगा अपना ये। ठीक है, इस वाले 320 का 25.6 ये आ गया। ठीक है, तो सबका निकल चुका है। तो ये जितना भी अपना सम आएगा ना, ये टोटल ये अपना CI हो जाएगा। हमसे पूछा है अमाउंट 3 साल बाद, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 4 और 4 3, 12,000 तो ये हो गया। तो 50,000 और 12 यानी 62,000 समथिंग कुछ आंसर आएगा, लेकिन सारा ही ऑप्शन अपने 62,000 में है। ठीक है, और देखो 300 ही आ गया, 300 ही आ गया, 300 आ गया, 900 तक चले गए हम। 62 500 तक तो रहेंगे नहीं, नहीं 800 तक रहेंगे, नहीं 62 तक रहेंगे। ये अपना आंसर हो गया और आपको आगे बढ़ जाना है। बाकी आप जोड़ लो, देखो इसको, ये कितना हो गया आपका, 960 हो गया, और 20 ये कितना हो गया, 980। एग्जैक्ट अगर आप निकालना चाहो तो ये आएगा 12,985.6। ठीक है, जो कि अपना नियरेस्ट है ऑप्शन नंबर C के। ठीक है, तो इसमें कोई आपको प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ये आप मैंने आपको ट्री मेथड से बता दिया है। इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अपना नेक्स्ट क्या है। ओके, क्लियर, तो आपको विजिबल था ना। ओके, देखो यहाँ पे ये बोल रहा है कि कोई प्रिंसिपल है अपना, जिसको हम दे रहे हैं वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से CI के हिसाब से 10,625 रुपये है, जिस पर 8% की दर से 2 ईयर में अपना जो CI है वो कितना होगा ये निकालना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आप इसको कैसे भी निकाल सकते हो। आपके रेट क्या है, 8% है आपकी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 साल के लिए, देखो इसको आप रेशियो मेथड से निकाल लो तो शायद ज़्यादा सही है। 8% कितना होता है अपना, देखो 4% 1/25 होता है, तो 8% होएगा अपना 2/25। जब 2 साल में पूछ रहा है तो पहले साल में क्या हो जाएगा, 25 से 27, दूसरे साल में भी 25 से 27। पूछा क्या है, 2 साल बाद चक्रवृद्धि ब्याज, यानी प्रिंसिपल ये 25 25 625 आ जाएगा, और ये आ जाएगा अपना 27 का स्क्वायर कितना होता है, 729। तो यहाँ से बेसिकली करना क्या है, पूछा क्या है इसने, अच्छा ब्याज पूछा है ना। देखो ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका अमाउंट है। अगर मैं ब्याज पूछूं तो ब्याज कितना यूनिट आएगा आपका, 9 - 5 4, और 2 में से 2 जाएगा 0, और 7 में से 6 104। 104 इंटू इसका कुछ मल्टीपल आएगा वो। ठीक है, वो अपना आंसर होगा। सबसे पहले क्या करना होगा, उसके लिए हमको ये देखना होगा कि 625 की वैल्यू कितनी है। ये है अपना 10/625 है। ठीक है, तो इसको काट लो, जितने भी एक रेशियो की वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ब्याज निकल जाएगा। इसको 25 से काट लेते हैं, और इसको 25 से काटेंगे तो 25 चौके 100, देन बचेंगे कितने यहाँ से 6, तो 62 हो जाएंगे, और 25 दूनी 50, फिर 12, 25 25 पंजे
125। ठीक है, फिर इसको वापस 25 से काट लेते हैं तो ये कितना का जाएगा, 25 एकम 25, बचेंगे कितने, 25 और 7 32 और 10 42, यानी ये अपने बचेंगे 17। 175 हो जाएगा और 25 संते 175, यानी 17 आएगी एक यूनिट की वैल्यू। तो इसको 17 टाइम हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 17 चौके 68, 1768 रुपये, जो भी अपना क्या है ऑप्शन नंबर पहला है। ठीक है, तो देखो यहाँ हम कोई बेसिक फॉर्मूला वगैरह यूज नहीं कर रहे हैं, जो मेथड अपने, जो मैंने आपको सारे मेथड्स बताए हैं वही सब हम अप्लाई कर रहे हैं। ये हो जाएगा। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति है जिसके एक व्यक्ति ने कुछ पैसे उधार लिए हैं और 3025 रुपये की 2 समान किस्तों में इसको वापस किया है। ठीक है, यदि ब्याज है वो 10% वार्षिक है और ब्याज ब्याज 10%, सॉरी 10% वार्षिक हो और ब्याज वार्षिक रूप से अपना कंपाउंड किया गया, तो बोला उधार ली गई राशि कितनी है। ठीक है, देखो ये अपना बात हो रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट की। मैंने आपको बताया था कि जनरली 2 साल के लिए आता है या फिर 3 साल के लिए, तो रेयर केस में पूछता है। तो क्या होता है अपना जो यहाँ पे रेट है वो 10% है। 10% क्या होता है अपना 1/10। देखो यहाँ पे ये चीज़ हमेशा देगा आपको कि इंस्टॉलमेंट है वो क्या है, समान है। यहाँ बोल रहे हैं 2 समान किस्तों में इसने वापस किया है और कितनी है, 3025 रुपये की। ठीक है, तो इसको फिर बना लेते हैं हम। देखो 10% होता है 10 से 11, पहले साल में 10 से 11 हो जाता है। जब इसमें क्या होता है स्क्वायर में चीज़ें चलती हैं, जब दूसरे साल की बात करेगा तो 10 के स्क्वायर से 11 का स्क्वायर चलेगा, यानी 100 से 121 हो जाएगा। ये अपना जो पहला वाला है प्रिंसिपल है और ये अपना इंस्टॉलमेंट है। अब चूंकि इंस्टॉलमेंट तो सेम है, यहाँ पे 121 है और यहाँ पे 111 है, जबकि ये तो सेम दी हुई है क्वेश्चन में, तो इसको सेम बनाना पड़ेगा। इसको हम 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपना 110 हो जाएगा और ये अपना इतना हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे प्रत्येक इंस्टॉलमेंट 3025 की है, यानी 11 × 11, इसकी जो वैल्यू दी है अपन को कितनी है, 3025। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, 8 82, 11 7 77 और 11 5 55। ठीक है, तो इसको भी हम काट लेते हैं। देखो ये 11 से कितने टाइम कट जाएगा, 11 दूनी 22 और 11 5 55, 25 टाइम कट गया। तो हमसे यहाँ पे पूछा है कि प्रिंसिपल कितना है, तो देखो प्रिंसिपल कितना होगा, 110 तो यहाँ पे है और 100 यहाँ पे है, तो बेसिकली कितना आएगा, 210 आएगा। ये अपना टोटल प्रिंसिपल है। ठीक है, ये 110 और ये 210 यूनिट। तो 210 की वैल्यू निकालनी है और एक यूनिट की वैल्यू अपनी है 25। तो आ जाएगा 0, 25 एकम 25, 80 2, 25 दूनी 50 और 2 52, 5250 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर अपना डी हो जाएगा। ठीक है, तो आसान है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। इसके बाद इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि कोई अमाउंट है, उसको प्रिंसिपल है 23% की दर से जो 2 साल बाद जो अपना अमाउंट आ रहा है वो 90,774 है। तो पूछ रहा है कि प्रिंसिपल क्या है। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है कि हमें जो रेट है ना वो 23% दिए, तो ना तो आप इसमें ट्री मेथड लगा सकते हैं, ना ही आप इसमें रेशियो मेथड लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज अच्छी नहीं है। अच्छी से सेंस की जो यहाँ पे जो इसका फ्रैक्शन वैल्यू नहीं निकल पाएगी। तो इसमें आप एक काम कर सकते हैं, ओवरऑल आप, मैंने ये वाला फॉर्मूला बताया था ना, a+b+ab/100, यहाँ से आप ओवरऑल रेट निकाल लो कि कितना आएगा 2 साल का। तो 23 + 23 46, और यहाँ पे 23 × 23 529/100 आएगा, तो 5.29 और आएगा। तो ये बेसिकली कितना हो जाएगा, 46 और 5 51.29 हो गया। देखो ये तो अपना है इंटरेस्ट, लेकिन हमें तो ये क्या दिया है, मिश्रधन दिया है, अमाउंट दिया है। तो बेसिकली ये 151.29, और इसका मैं पॉइंट भी बता देता हूँ यहाँ पे 100। इसकी जो वैल्यू है ना ये कितनी है अपनी, 90,774। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारी वैल्यू निकल जाएगी। तो देखो आप अगर नोटिस कर पा रहे हो तो ये 15,000 का अप्रोक्स है और ये 90,000, क्योंकि 6 टाइम हो सकता है कि इसका पूरा, देखो 15,000 का 6 टाइम तो हो जाएगा 90,000। तो 129 का 6 टाइम, अगर 774 हुआ तो ये एग्जैक्ट 6 टाइम कट जाएगा, 6 ना, तो ये कितना होएगा, देखो 6 9 54, 80 5, 6 दूनी 12 और 5 17, 80 1, 6 एकम 6 7, बिल्कुल ये पूरा पूरा 6 टाइम कट गया। एक यूनिट और 100 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक यूनिट की वैल्यू 600 आ गई, 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 2 जीरो और चिपक जाएंगे इसके साथ। तो ये कितना हो जाएगा अपना, 60,000। ठीक है, तो 60,000 अपना प्रिंसिपल आ जाएगा, यही पूछा था। तो ज़्यादा कुछ था नहीं, आसान सा क्वेश्चन था। इसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर 7 है, उसको देख लेते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं कि इतने रुपए की लागत से निर्मित एक आवासीय फ्लैट का मूल्य 10% की दर से मूल्य हासिल हो रहा है, यानी घट रहा है हर साल 10%। तो पूछ रहे हैं व्हाट विल बी इट्स वैल्यू 3 years आफ्टर द कंस्ट्रक्शन। तो 3 साल के बाद इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो देखो ये एक तरीके से वैसे क्वेश्चन अपना परसेंटेज का है, बट इसको सीआई में अपन मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं, क्योंकि इसमें सीआई का कॉन्सेप्ट लगता है। और देखो रेट 10% है, तो जब भी रेट 10% आती है तो फिर हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाती है करना।
और एसएससी का 10% फेवरेट भी है, तो आपको इसको सारी चीज़ें याद होनी चाहिए कि 3 साल के लिए कितना होता है और 4 साल के लिए कितना होता है। बाकी इसको रेशियो मेथड से बना लेते हैं हम। 10% देखो होता है अपना 1/10, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, कम हो रहा है ये। तो पहले साल 10 से 9 होगा, अगले साल भी 10 से 9 होगा, फिर अगले साल भी 10 से 9 होगा, तो 3 साल की बात हो रही है, तो 10 के क्यूब से 9 का क्यूब हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा अपना 1000 से कितना हो जाएगा, 9 का क्यूब कितना होता है, 729। इसकी वैल्यू है अपनी इतनी 1, और ये कितने जीरो, जितने भी जीरो लगे हैं, ठीक है। ठीक है, तो देखो जितने भी यहाँ पे जीरो लगे हैं, बेसिकली 7 to 9 आएगा और उसके साथ अपने जीरो आएंगे, तो 7 to 9 का अपना एक ही ऑप्शन है। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन था ये। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बहुत ज्यादा कुछ टफ नहीं आते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज से एक जो राशि है, निश्चित दर पर 3 ईयर में 2000 और 4 ईयर में 24 हो जाती है, तो रेट क्या है। देखो ये तो बड़ा ही आसान है। कोई प्रिंसिपल है हमारा, वो 3 ईयर बाद, ठीक है, 3 ईयर बाद 2000 हो गए, यानी तो अमाउंट ही हो गया ना आफ्टर 3 ईयर, ये कितना है अपना 2000। अब 4 साल बाद इतना हो रहा है 2400, क्योंकि जो आपको पता ही है कि सीआई के केस में क्या होता है, जैसे कि 2 साल बाद जो अपना प्रिंसिपल और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो मिलके एक तरीके से अमाउंट ही हो जाता है। तो बेसिकली हमें ये निकालना है कि 2000 रुपये 2400 हो गए एक साल में, तो रेट कितनी आएगी, तो ब्याज कितना है, 400 रुपये ब्याज है कितने पर, 2000 पर। तो ये कितना आ जाएगा 1/5, और 1/5 आपको पता है कितना होता है, 20%। ठीक है, तो ये 20% आ जाएगा, सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे बोल रहा है, हाँ, यदि हम अब से 3 वर्ष बाद इतने रुपए चाहते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 20% वार्षिक है, तो आज हमें कितनी धनराशि निवेश करनी चाहिए। ठीक है, बेसिकली क्वेश्चन ये है कि हम अब कितना प्रिंसिपल इन्वेस्ट करें, ताकि 20% के हिसाब से जब 3 साल बाद हमें अमाउंट के रूप में 8640 रुपये मिल जाए। ठीक है, तो इसको हम बनाएंगे रेशियो मेथड से। देखो 20% आपकी अच्छी परसेंटेज है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकल जाती है। 20% होता है 1/5, तो हमारा आएगा 5 से 6 एक साल में। 3 साल की बात कर रहा है तो क्यूब हो जाएगा, यानी बेसिकली क्या है अपना 125 से 216 हो जाएगी। ठीक है, देखो ये 8640 अमाउंट दे रखा है 3 साल बाद, यानी इसकी वैल्यू है अपने 8640। आप देख पा रहे होगे कि ये 4 टाइम कट जाएगा, 864 40 गुना है, तो प्रिंसिपल कितना होगा इसका 40 गुना। तो इसका 40 गुना मतलब एक जीरो तो आ ही जाएगा, और 125 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 और आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा अपना 5000 प्रिंसिपल जब हम इन्वेस्ट करेंगे, तब आज से 3 साल बाद हमें सीआई के हिसाब से 20% की दर से 8640 रुपये मिल पाएंगे। ओके, देखो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला गया है कि इस धनराशि पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 ईयर में जो अपना अमाउंट इतना है और 3 ईयर में इतना है, तो प्रिंसिपल पूछ रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे 2 ईयर में अपना 4624 था, 3 ईयर में अपना इतना है, तो अगर मैं इंटरेस्ट निकालना चाहूँ 2 ईयर से जब 3 ईयर हुआ तो कितना आएगा। देखो 76, 4624 है, 76 तो यहाँ से बचा 4700 होने के लिए, और 48 49 213 यहाँ से, तो ये बेसिकली कितना हो गया 289। 289 अपना ब्याज आ गया कितने रुपए पर, 4624 पर। ठीक है, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे अगर ये पूरा पूरा कटेगा तो ये 17 से कटता है 289, तो 17 से देख लेते हैं, ये 17 टाइम कट जाएगा, तो ये भी 17 से कटना चाहिए। 17 दूनी 34, बचेंगे कितने 34 और 10 44 12, तो 122 हो गया। 17 सत्तर 119 बचे 3, 17 दूनी 34 के वापस 17 से ही कट रहा है। 17 एकम 17 बचे 10, और कितना आएगा अपना 102। 17 छः की 102, तो 100/16 आ गया। अगर 4 से काटूंगा तो ये 25 टाइम, और 4 से काटूंगा तो ये 4 टाइम, तो इतना अपना रेट आ गया 25/4%। हमसे पूछा है प्रिंसिपल। ठीक है, तो देखो इसको हम अब बनाएंगे रेशियो मेथड से। मैं यहाँ से इसको मिटा रहा हूँ, इस चीज को यहाँ से। ठीक है, देखो 25% अगर अपना होता तो कितना हो जाता अपना, जो ये रेट है ये हो जाता 1/4, लेकिन 25 नहीं है, 25/4 है, तो यहाँ पे 4 और आ जाएगा, बेसिकली 1/16 है ये। ठीक है, तो पहले साल कितना हो गया, 16 से 17 हो गया, दूसरे साल भी 16 से 17 हो गया। ठीक है ना, तो 256 अपना प्रिंसिपल था, और 289 अमाउंट हो गया। इस 289 की वैल्यू तो ये है 4624। अभी तो मैंने इसको काटा था, यहाँ पे कितना टाइम कटा था ये वैसे, देखो दोबारा काट लेते हैं। देखो ये 17 17 इससे ही काटा था ना, 16 टाइम कटा था ये, इससे 16 टाइम, तो यहाँ से इस पर अगर मैं 16 टाइम करूंगा तो मेरा प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। तो 16 छः की 96, यानी यूनिट डिजिट 6 आएगा, एक भी ऑप्शन में नहीं है, सिर्फ इसी में है। बाकी करके देख लो, 16 छः की 96, 9 80, 16 पंजे 80, और 9 89 80 लाई 8, 16 दूनी 32 और 8 40, 4096, जो कि क्या ऑप्शन नंबर अपना डी हो जाएगा। ठीक है,
तो आसान क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ इसमें था नहीं। इसके बाद चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं हम। यहाँ पे बोला गया है कि एक व्यक्ति है जिसके पास 8,000 की राशि है, 10% वार्षिक ब्याज दर पर उधार लेता है, जबकि जो ब्याज है वो अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। तो एक वर्ष की अवधि का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना होगा? ओके, देखो यहाँ पे अपनी जो 12 मंथ है ना, उसकी हमें रेट दी गई है 10%। ठीक है, मैंने जैसे आपको बताता हूँ वैसे ही मैं इस क्वेश्चन को बताऊंगा। 12 महीने की रेट 10%। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये आपको दे रहा है अर्धवार्षिक, यानी 6 मंथ की निकालनी है बेसिकली। ठीक है, जब 12 मंथ की इतनी है तो 6 मंथ की कितनी हो जाएगी? दोनों तरफ 2 का भाग दे दो, 5%। तो 5% आपकी रेट हो गई। पूछ रहा है कि 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो कैसे भी निकाल लो यार इसको, चाहे तो आप एग्रीगेट वो निकाल लो इसका कितना रेट पड़ेगा, या फिर रेशियो मेथड लगा दो। 5% कितना होता है आपका? 1/20। ठीक है, तो 20 से 21 हो जाएगा पहले 6 मंथ में, वापस 20 से 21 हो जाएगा दूसरे 6 मंथ में। ये कितना हो गया? 400 से 441 हो गया। पहला वाला क्या है आपका? प्रिंसिपल है। दूसरा क्या है? अमाउंट है। इस 400 की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है? 8,000 है। कितने गुना आ गई? 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 20 गुना आ गई। ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू 20 है। हमसे लेकिन पूछा है ब्याज कितना है, तो 400 की कोई चीज थी, 400 से 441, ब्याज है 41 और एक यूनिट की वैल्यू है 20। 41 दूनी 82, कितना आ जाएगा? 820, जो कौन सा अपना ऑप्शन नंबर पहला है। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोले व्हाट विल बी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 484 ड्यू इन 2 years एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ये पूछ रहा है कि कोई राशि है जो 484 हो जाती है 2 साल में 10% के रेट पर, तो पूछ रहा है कि वो प्रिंसिपल क्या होगा। ठीक है, तो देखो जब 10% है तो 10% तो बहुत आसान होता है। 10% होता है अपना 1/10। तो ये 10 से 11 हो गया, फिर 10 से 11 हो गया, क्योंकि 2 साल की बात कर रहा है ना। तो 100 से कितना हो गया अपना? ये 121 हो गया। 121 की वैल्यू यहाँ पे 484 दे रखी है, कितने गुना है? इसका 4 टाइम है। ठीक है, तो इसका जब 4 टाइम करेंगे तो 400 आ जाएगा, क्योंकि 100 गुणा 4 400। 400 है अपना ऑप्शन नंबर बी। आसान क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं कि कोई राशि है 10% की दर से। देखो 10% है, 10% पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। 10% पे करना आसान भी होता है और एग्जाम में ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो चलो, क्या क्वेश्चन था कि 10% की दर से 3 ईयर के लिए वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का जो अंतर है वो 93 रुपये है। ओके, देखो मैंने आपको पहले बताया था कि ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाता है ना, यहाँ पे लगाएंगे हम ट्री मेथड। जब भी आपको डिफरेंस दे देना तो आप लगाओ ट्री मेथड। ठीक है, वैसे देखो इसमें ट्री मेथड लगाने की जरूरत भी नहीं है अगर आपको चीजें पता है तो। यहाँ पे बोल रहा है कि 3 साल का एसआई। देखो 3 साल का एसआई अगर मैं, देखो क्योंकि एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, ट्री मेथड को नहीं लगा रहा हूँ, वैसे उसको भी आप लगा सकते हो चाहो तो। 3 साल का एसआई कितना होगा? 10% के हिसाब से 30% होगा। और 3 साल का सीआई कितना होगा? ठीक है, 10% के हिसाब से आपको डायरेक्ट चीजें रटी होनी होनी चाहिए। 33.1% होता है, क्योंकि 10% एक ऐसी वैल्यू है जिसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। 3 साल 4 साल सबका, इनका डिफरेंस कितना आएगा? 3.1% आएगा कि नहीं? क्वेश्चन में क्या दिया था कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर है अपना 93 रुपये। तो 3.1% की वैल्यू अपनी 93 है। तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं? इसका पॉइंट हटाएंगे तो ये कर जाएगा। 1% की वैल्यू 30 आ गई। प्रिंसिपल तो अपना 100% होता है, तो 100% की वैल्यू क्या आएगी? इस 30 के साथ अपने 2 जीरो और चिपक जाएंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा अपना? 3,000, जो कि है अपना ऑप्शन नंबर बी। आसान क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, क्योंकि एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। 10% पर जब क्वेश्चन आ जाए तो समझ लो कि आपके लिए बहुत आसान क्वेश्चन है, उसको आपको छोड़ना ही नहीं है। इसके बाद देख लेते हैं, बोले द इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट करस्पॉन्डिंग टू ए नॉमिनल रेट ऑफ 6% पर एनम कंपाउंड हाफ ईयरली। ओके, देखो यहाँ पे ये पूछ रहा है ये कि जब आप 6% पर एनम के हिसाब से ब्याज देते हो, तो हाफ ईयरली के हिसाब से जो इफेक्टिव नॉमिनल रेट है वो कितनी आएगी। ठीक है, देखो 6% तो अपनी ईयरली थी, जब हाफ ईयरली है तो 3% हो जाएगी कि नहीं? तो 3% का इफेक्टिव पूछ रहा है, यानी A+B+AB/100। इससे आप निकाल लो, तो ये कितना हो जाएगा? 3+3+3 गुणा 3/100। तो बेसिकली ये कितना हो जाएगा? 6 प्लस ये हो जाएगा 3×3 = 9/100, यानी आ जाएगा 6.09। ठीक है, तो 6.09 देखना है सिर्फ एक ही ऑप्शन में। अब यहाँ पे पूछा गया है इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट करस्पॉन्डिंग टू ए नॉमिनल रेट। देखो यहाँ पे जो इनिशियल में था ना उसके करस्पॉन्डिंग में निकालना था, तो 100 का डिवाइड और हो जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा अपना 6.09। स्टार्टिंग जो 100% है उसके करस्पॉन्डिंग अपन को ये निकालना है, तो
100 से जब आप डिवाइड करोगे तो पॉइंट एक और एक दो इधर खिसक जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, जब इसको आप 100 से डिवाइड करोगे तो 0.0609। ठीक है। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि कोई राशि है 10% की दर से निवेश की गई है, जिसे हाफ ईयरली अर्धवार्षिक रूप से 18 महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज से इन्वेस्ट किया गया है। पूछ रहा है कि जो अपना अमाउंट है वो इतना है, तो इन्वेस्ट की गई राशि कितनी है। ओके, देखो यहाँ पे अपन को 12 मंथ की रेट दी गई है, कितनी दी गई है, 10%। हमसे पूछ रहा है कि 18 महीने का ब्याज पूछ रहा है। ठीक है। और जिसको हम कंपाउंड कर रहे हैं हाफ ईयरली यानी 6 मंथ के हिसाब से कर रहे हैं, तो 6 मंथ के हिसाब से रेट आ जाएगी 5%। ठीक है। अब देखो 18 महीने का निकालना है और 6% के हिसाब से निकालना है, तो 5% के कितने हो जाएंगे, 3 साइकिल हो जाएंगे। बेसिकली 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ के कितने हो जाएंगे, 3 साइकिल हो जाएंगे। और अपना जो 5% है ये एक अच्छी परसेंटेज है, यानी इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकल जाता है, तो हम लगाएंगे रेशियो मेथड। 5% कितना होता है अपना 1/20। ठीक है, तो 1/20 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, पहले हो जाएगा 20 से 21, फिर वापस 20 से 21, फिर वापस 20 से 21, होगा कि नहीं। ठीक है। अब देखो क्यूब की मैं बात करूँ तो इसका तो क्यूब 8,000 हो जाएगा, और 21 का क्यूब कितना होता है, आई थिंक 9,261 होता है। ठीक है। इसकी वैल्यू इन्होंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दी गई है 83349। देखो ये शायद इसका 9 टाइम ही जाएगा अप्रोक्स, बिल्कुल ही 9 टाइम है इसका, तो हमसे पूछ रहे प्रिंसिपल कितना है, तो इसका 9 टाइम हो जाएगा। इसका 9 टाइम मतलब 72,000, क्योंकि आप इसको काट के देख लो 9 टाइम ही जाएगा, क्योंकि 9 9 81 और ऑप्शन में भी सेटिस्फाई हो रहा है, तो 9 टाइम हो जाएगा ये। ओके, इसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर 16 है। बोल रहा है कि यदि 2 ईयर के लिए 10% की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज अपना इतना है, तो मूलधन कितना है। देखो 10% के हिसाब से पता ही है आपको, 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 21% हो जाएगा। 21% की वैल्यू 4200 दी है, तो सिंपली आ जाएगा 100% कितना आ जाएगा, 21 दूनी 42, तो 20,000 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन तो सेकेंडों में होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बोल रहा है कि 2 ईयर के लिए 20% की वार्षिक ब्याज दर से ऋण दिया गया है। धनराशि के चक्रवृद्धि ब्याज सीआई और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 80 रुपए, तो वो धनराशि क्या है। ठीक है। देखो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको अभी थोड़े देर पहले ही बताया था, जिसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए थे कि आपका जो 2 साल का सीआई और एसआई का डिफरेंस क्या होता है, प्रिंसिपल का रेट परसेंट का रेट परसेंट। ठीक है। ये आपका डिफरेंस होता है जो कि 80 रुपये है। प्रिंसिपल हमको पूछा है, रेट कितनी है आपकी 20%, 20% कितना होगा 1/5, फिर वापस इसका 20% 1/5। इसकी वैल्यू आपकी 80 है, हमें प्रिंसिपल निकालना है, तो 2500 और गुना हो जाएगा, और आपको पता ही है कि 25 अंठे कितने होते हैं 200, तो 2000 आ जाएगा ये। ठीक है, आसान क्वेश्चन था ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक शहर है जिसकी जो जनसंख्या है वो इतनी है, जन्म दर और मृत्यु दर इतनी और इतनी है, तो 2 ईयर बाद शहर की जनसंख्या में वृद्धि कितनी होगी। देखो यहाँ पे 4.5% तो बढ़ रहा है और 2.5% घट रहा है, तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि 2% हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो 2 साल में कितना बढ़ेगा, वही वाला फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे, A+B+AB/100 वाला, तो ये कितना हो जाएगा, 2+2 4, +2 × 2 4/100, ये हो जाएगा 4.04%। ठीक है। इतना अपना ओवरऑल इंक्रीज हो जाएगा, तो इसका निकाल लेते हैं, अपन को निकालना है 22,5,1,2,3,0। इसका 4.04% निकालना है अपन को, तो निकाल लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर हमको मिल जाएगा, 2 0 से ये 2 0 कट गई। ठीक है। और देखो यहाँ पे अपना जो ये 1 0 है ना, ये इसके काम आ जाएगा, यानी मैं ऐसे कह सकता हूँ कि ये 22,225 से लिख देता हूँ इसको, ये 1 0 अपना इधर खिसक जाएगा, तो ये हो जाएगा 40.4। ठीक है। और अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए, देखो 225 है, 225 कितना होता है अपना, बेसिकली होता है अपना 1,000 का कितना पार्ट होता है, 1,000 नहीं 500, थोड़ा यार मल्टीप्लाई कर लेते हैं डायरेक्ट। 225 को देखो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, हाँ 900 आएगा। 80 लाएंगे हमारी 90। ठीक है, फिर 900 का ये तो जीरो है, तो ये जीरो रह जाएगा, यानी 9 ही 80 लाएंगी। और 225 को जब 4 से करोगे तो कितना आएगा, 900, और 9 और जोड़ना है तो 909। और पॉइंट कितने के बाद आएगा, एक के बाद पॉइंट, तो 9090 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा अपना। ठीक है। कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर लेना जैसे भी करने चाहो, मैंने डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर दिया उसको। ओके, इसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि सुंदर है महेश को 10% की वार्षिक ब्याज दर पर इतने रुपए की राशि उधार दे रहा है महेश को 10% पर, जिस पर जो ब्याज वार जिस पर ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है, तो 2 ईयर के बाद ये कितनी राशि हो जाएगी। ठीक है।
तो देखो सिंपल सा है कि 10% पे देखो कितने ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। जब 10% पे दे रहा है 2 साल बाद क्या हो जाएगा, 21% ब्याज और बढ़ जाएगा। तो 6,000 का 21% कितना होता है अपना, 21 6 126 हो जाएगा। ठीक है, 126 हो जाएगा यानी 1260। 6,000 अपना था तो अब अमाउंट कितना हो जाएगा, 6,000 में 1260 और जोड़ दो, क्योंकि 10 + 10 + 10 × 10/100 a + b + ab/100 से ही तो हमने निकाला है ये जब इसको हम ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 7260, जो कि अपना ऑप्शन नंबर डी है। ओके, इसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो सकता है मेरी वॉइस थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है, एक्चुअली थोड़ा गला खराब हो रहा है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या बोल रहा है कि इतने रुपए की राशि है 8% की दर पर कितने समय में इतनी हो जाएगी। ये जो हम जो कंपाउंड कर रहे हैं वो हाफ ईयरली कर रहे हैं सीआई के अकॉर्डिंग। ओके, देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। यहाँ पे आप देखो अपना जो प्रिंसिपल है वो है 390 और फिर 3 टाइम और 0 है, इतना प्रिंसिपल है और अमाउंट कितना है इतना। ठीक है, तो हम ये निकाल लेते हैं ना कि टोटल हमारा ब्याज कितना है इसमें, तो माइनस कर देते हैं 390 और 0 0 0, तो ये आ जाएगा 6 7 9, 6 में 0 गया 6 और 45 में से 39 गया तो 6, 63,976 अपना ब्याज आ रहा है। और रेट अपनी 8% है, लेकिन ये हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हैं तो 4% ही अपनी रेट हो जाएगी। ठीक है, अब एक बात बताओ, 3,90,000 अपना ये है अपना प्रिंसिपल है, इस पर ये अप्रोक्स ये जो अपना ब्याज है 66,000, ये कितना परसेंट होगा। आइडिया ले रहे हैं हम, एग्जैक्ट नहीं निकाल रहे क्योंकि इसको हम बनाएंगे ऑप्शन से। ये अपना है 66,976, कितने पर है ये, 390 और फिर 3 टाइम 0 और मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, ओवरऑल अगर हम रेट देखें तो कितना आएगा, समथिंग ये 0 से 0 कट गए और ये जो 2 0 है ना इनका भाग यहाँ पे लग जाएगा तो ये यहाँ आ जाएगा। अब ये अपना 39 है और ये कितना है अपना 669 है, तो इसको अगर हम काटेंगे तो कितना जाएगा, ये 39 दूनी होता है 78, 78 हो जाएगा ज़्यादा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, देखो अगर मैं 1 साल की बात करता ना तो सिर्फ अपने रेट कितनी आती इस 4% के हिसाब से, क्या जो अपना ये वाला फॉर्मूला है a + b + ab/100, ठीक है, इसके हिसाब से कितनी आती है अपनी ये 4 × 4 = 16, यानी 8.16% ही आती है। जबकि यहाँ पे आपको इतना तो नजर आ रहा है कि 20 से तो ये थोड़ा कम आएगा, यानी 1 साल आंसर नहीं होगा। और 20 से थोड़ा कम आएगा तो 20 तो तब आता ना, तब ये 2.5 साल तो होगा ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि चार इन जो अपनी ये 4% की, जब आप 4 4 के हिसाब से जब 4 लगाते हो तब 16 के आसपास 16 पहुंचते हो। 16 के बाद वो एक्स्ट्रा चीजें और आएंगी, तो इतना तो पता है कि ये 2.5 में तो 20 से ऊपर जा रहा है। अब अपना रहा 1.5 और 2, देखो 1.5 भी नहीं हो पाएगा क्योंकि ये 20 से थोड़ा सा ही तो कम है, 39 दूनी 78 होता है, जबकि 1.5 के हिसाब से तो आप कितने पे पहुंच पाओगे, 8.16 ये और 4 ये, तो ये कितना आएगा, समथिंग 13% के आसपास ही आएगा, जबकि ये तो 20 के नियर में है, तो 1.5 नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा अपना 2 ईयर। ठीक है, ये मैंने आपको ऑप्शन से बना दिया है क्वेश्चन, बाकी आप नॉर्मली भी निकाल ही सकते हो कि इसका निकाल लो पहले। ठीक है, जैसे भी देखो, बाकी मेरे को यही तरीका ठीक लग रहा है क्योंकि ऑप्शन एलिमिनेट करके भी चीजें बन जाती है। इसके बाद अपना देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ये बोल रहा है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल, इतना दिया है 10% पर एनम फॉर 2 ईयर इफ द इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ओके, इतना रुपये अपना प्रिंसिपल है, 10% के हिसाब से 2 ईयर का अपन को चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, लेकिन ये हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हैं। इसका मतलब ये है अपनी जो रेट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 5% हो जाएगी। ठीक है, इसमें कुछ भी मेथड लगा लो, रेशो मेथड लगा लेते हैं। 5% होता है अपना कितना, 1/20, क्योंकि 5% अपना सॉल्व हो जाता है ना। और देखो ये हाफ ईयरली काउंट कर रहे हैं, यानी 6 मंथ के हिसाब से काउंट कर रहे हैं और 2 साल की बात कर रहे हैं, तो 6 मंथ की अपनी 4 साइकिल हो जाएंगी। तो बेसिकली ऐसे कह सकते हैं 5 5 5% की 4 साइकिल हो जाएंगी। 5% होता है अपना 1/20, तो ये 20 से 21, फिर वापस 20 से 21। ठीक है, फिर वापस 20 से 21 होगा और चौथे साल में ये वापस 20 से 21 हो जाएगा। पूछा क्या है इसने, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। देखो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 1 2 3 4, ये आ गया। 21 का कितना होता है, देखो 21 का क्यूब करते हैं तो 9,261 होता है, इसको 21 से और मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा यहाँ पे, तो ये आएगा अपना 21 एकम 21, 80 × 2, 21 × 6 = 128 और 2 128, 80 अपने 12, 21 दूनी 42, 42 और 12, 42 और 2 44 और 10 54, 5, और 21 नंबर 189, 189 और 5 कितने हो जाएंगे अपने 194। ठीक है,
तो बेसिकली अगर हम देखना चाहें तो जो अपना इंटरेस्ट है वो कितना आ गया, ये 1,60,000 है और 1,94,000 है, तो 16 और ये कितना आ गया अपना, तीन ना, 34,481 आ गया ये अपना। ठीक है, और देखो ये अपना इसकी वैल्यू इतनी है ना, क्योंकि ये अपन ने इतना ही दिया था 160 और ये जितने भी जीरो हैं, यानी एक रेशियो की वैल्यू एक है, तो अपना अमाउंट डायरेक्ट यहाँ से जो डिफरेंस है प्रिंसिप सॉरी जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो डिफरेंस है वो ही निकल के आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, तो इसका रेशियो मेथड बेस्ट तरीका था, क्योंकि इसमें जो परसेंटेज जब आपकी सॉल्व हो जाती है ना, तो आप रेशियो मेथड लगाओ। अब जब परसेंटेज ही ऐसी होगी कट नहीं पाएंगी, तो फिर वहां पे रेशियो मेथड लगाना पूरी सरासर बेवकूफ़ी होगी। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहे कि रमेश ने इतने रुपए में घर खरीदा, पहले वर्ष के अंत में उसने अपने निवेश पर 10% की हानि पर बेच दिया। इस प्रकार धन को 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया, इसके निवेश का जो मूल्य है वो कितना होगा। ओके, देखो यहाँ पे बोल रहा है कि इसने इतने रुपए में घर खरीदा था, एक 2 लाख में। ठीक है, पहले वर्ष के अंत में उसने अपने निवेश का 10% इसको लॉस पे बेच दिया। देखो पहले साल में इसने 10% लॉस पे बेच दिया, 10% होता है 1/10, यानी 10 से 9 में बेच दिया। फिर क्या हुआ, उसने इस प्रकार प्राप्त धन है उसको 20% वार्षिक दर से 2 ईयर के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर इन्वेस्ट कर दिया। अब देखो पहले तो अपना 10% था, जो कि तो अपना 1/10 हो गया, इसमें सक्सेसिव लग जाएगा अपना रेशियो मेथड ही। फिर अपना 20% हो गया, अब 20% कितना होता है अपना 1/5, यानी अब अपना यहाँ 5 से 6 हो रहा है, यहाँ पे भी 5 से क्या हो रहा है, 6 हो रहा है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 10 5 5 25, ये आ जाएगा अपना 250, और ये कितना आ जाएगा अपना 6 6 36, 36 × 9, 9 6 की 54, अस्सी लाई 5, 9 3 27 और 5 32, 324। पूछा क्या है इसने, इसने निवेश का मूल्य क्या होगा, यानी आ, उसने इस बार प्राप्त धन को इतने चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया। ओके, यानी जो सेकंड केस में है ना, वो अपन से पूछ रहा है कि जब इसने 10% इसको लॉस में बेच दिया, उसके बाद जो इनका प्रिंसिपल था वो कितना होगा। उसके लिए करना क्या होगा, यहाँ पे जो ये 250 है इसकी वैल्यू अपनी स्टार्टिंग वाली वैल्यू तो हमें पता है ना कितनी है, तो ये हो जाएगी अपनी, कितनी हो जाएगी, 2 0 0 और कितने जीरो हैं, 3 जीरो और है। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो चले जाएगा, और 25 से इसको काटूंगा तो 25 अंक 200, यानी एक यूनिट की वैल्यू 800 आएगी। ठीक है, तो यहाँ से 324 की निकालना चाहें तो 324 × 800, इतना तो आ रहा है कि 2 जीरो लास्ट में आएंगे, सब में ही है। और 8 चौको 32, यूनिट डिजिट 2 आएगा, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, सिर्फ ऑप्शन पहला ही है। देखो यहाँ पे सॉरी इसने ये पूछा है कि 2 साल बाद जब इसको इन्वेस्ट किया है उसके बाद अमाउंट कितना आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना। वैसे तो यूनिट डिजिट से 200 रुपये की ऑप्शन में, पूरा आपके सेटिस्फेक्शन के लिए मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 8 चौके 32 और 80 लाई 3, 8 दूनी 16 और 3 19, 80 लाई 1, 8 या 24 और 1 25, तो ये आएगा 2592, और ये वाला जो कि ऑप्शन नंबर अपना पहला ही है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पे बोल रहा है कि एक मैन है जो अपना 1,025 रुपये उधार लेता है, जिसका भुगतान है वो 2 समान वार्षिक किस्तों में करता है, यदि उस पर 5% की वार्षिक दर से ब्याज लगता है जो कि चक्रवृद्धि है, तो बोल रहा है प्रत्येक की जो राशि है वो कितनी होगी। ओके, देखो यहाँ पे अपना 5% रेट है, तो ये हो जाएगा 1/20। यहाँ पे देखो एक चीज आपको हमेशा देखने को मिलेगी, बोल रहा है समान वार्षिक किस्तों में देता है, यानी पहला अपना 20 से 21 आ जाएगा, फिर दूसरा है ना वो स्क्वायर हो जाता है 2 साल में, क्योंकि 2 साल की तो बात कर रहे हैं यहाँ पे, 2 समान, तो 20 का स्क्वायर होएगा और ये हो जाएगा अपना 21 का स्क्वायर। अब चूंकि इंस्टॉलमेंट तो सेम है तो इसको सेम बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए इसको 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अपना प्रिंसिपल तो ये कितना हो जाएगा, 21 दूनी 42, 420 तो अपना ये वाला हो गया है, और 400 अपना ये वाला हो गया है, तो ये कितना हो जाएगा, 820 हो गया ना टोटल अपना, एक सेकेंड, टोटल 820 हो गया है अपना यहाँ पे। 820, इस 820 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे अपनी है 1025, और हमें वैल्यू किसकी चाहिए, 21 21 441, तो हर एक किस्त की बात कर रहा है ये, तो ये आ जाएगा अपना, एक सेकेंड, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो यहाँ से कितना आएगा, ये आएगा अपना 1025 डिवाइड 820, हमको वैल्यू किसकी चाहिए 441 की। ठीक है, तो पहले तो देखो ये 5 से ही कट पाएगा, मैं इसको 5 से काट लेता हूँ, 5 5 एकम 5, बच्चे कितने यहाँ से 3, तो ये हो जाएंगे 32, 5 6 की 30, बच्चे 2 20, 5 चौके 20, और 5 से काटूंगा 5 दूनी 10 और 5 5 25। ठीक है, और किससे कट पाएगा, ये 4 4 8 और 1 9 है, और 1 6 1 7 4 11 है,
देखो ये आंसर है अपना अप्रोक्स में आएगा, और अगर मैं बात करूँ तो ये लगभग अपना 10,000 से अब हो जाएगा। और 16 6 96, 5 2 7, कुछ तो कटना चाहिए यार। 6 और 1 7 और 4 11 है। देखो इसमें एक चीज तो कंफर्म है कि जब 205 को आप 164 से डिवाइड करोगे तो 1 से अब वो आंसर आएगा। अगर 1 भी होता तो 441 आता आंसर, जबकि 425 अपना हो नहीं सकता। और देखो 1 से काफी ज्यादा आएगा, ये तो 451 भी नहीं होगा। आंसर तो इन दोनों में से ही हो पाएगा, कुछ ना कुछ एक। ठीक है, अगर देखो आइडिया लेना हो हमें तो लगभग कितना जाएगा 164 को, अगर मैं, वैसे तो देखो ये डायरेक्ट मतलब आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा, लेकिन एक आइडिया ही ले लेते हैं हम ना, क्योंकि यहाँ पे गैप अपना काफी है दोनों ऑप्शन के अंदर। तो इसको मैं 160 भी मानता हूँ, तो 16 एकम 16 बचेंगे कितने अपने यहाँ से 4, तो 40 हो जाएंगे। ठीक है, और 16 से काटूंगा तो मैं कितना आएगा, 16 दूनी 32 और 16 48। 2 से ज्यादा आएगा और 3 से कम आएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसका 2 गुना भी लेता हूँ तो कितना आएगा ये अपना, देखो 41 दूनी 82 होता है, यानी 441 और 82, और 2 और 1 3 और 8 4 12, 523 आ गया, लेकिन 2 गुना से ज्यादा आएगा। तो ये 525 है आपका, तो ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर एग्जैक्ट आ जाएगा। ओके, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है अपना 24। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि एक धनराशि है, जब इसको 5% के, सॉरी, जब इसको 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच जो 300 रुपये है और 250 रुपये है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों के लिए प्रति रेट सेम है। ओके, बोले चक्रवृद्धि ब्याज के लिए ब्याज वार्षिक रूप से समायोजित होता है, तो वार्षिक ब्याज दर कितना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन ये है कि 2 ईयर के लिए अपन कोई प्रिंसिपल है उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जो चक्रवृद्धि ब्याज है अपना, जो CI है वो तो 300 रुपये है, जो SI है वो अपना 250 रुपये है। देखो SI अपना 250 है, इसका मतलब है पहले 125 रहा होगा, दोबारा भी 125 रहा होगा। CI की बात करते हैं तो पहले साल में तो 125 ही रहा होगा ये भी, लेकिन दूसरे साल में क्या है, 125 नहीं रहा, 125 के साथ इतना और बढ़ गया, कितना बढ़ गया, क्योंकि 300 है ना, 50 रुपये और बढ़ गया है। ठीक है, ये 50 रुपये एक्स्ट्रा आया है, ये एक्स्ट्रा किस वजह से आया है, जो भी अपने रेट परसेंट रही होगी उसकी वजह से। तो 125 का ये कितना परसेंट निकाले कि 150 50 रुपये आ जाए, वही तो अपना ये होगा। तो 125 को मैं मान लेता हूँ कि R% है। ठीक है, तो 125 का जो R% है वो 50 है। तो यहाँ से ये आ जाएगा 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 5 से अपना 10 टाइम, और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 40 आ जाएगा। ये आर आ जाएगा अपना 40%, 40%, जो कि अपना ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। ये बोल रहे गांव की जनसंख्या 5% की दर से बढ़ रही है कंटिन्यूसली। यदि गांव की जो वर्तमान जनसंख्या इतनी है, तो बोल रहे 3 साल 3 ईयर पहले गांव की जनसंख्या क्या थी। ओके, देखो गांव की जो वर्तमान पॉपुलेशन है वो अपनी है 18,522। ये 3 ईयर बाद की बात कर रहा है। 5% कितना होता है अपना, 1/20। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, 20 से 21, 20 से 21, और 3 बार होएगा तो 20 का क्यूब से 21 का क्यूब हो जाएगा। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ये 8,000 से ये कितना हो जाएगा, 9,261। ठीक है, देखो इसकी वैल्यू हमें दी गई है 18,522, यानी क्या है, जस्ट डबल है। हमसे पूछ रहा है इनिशियली कितनी थी, 3 साल पहले, इसका डबल होएगा, 8,000 का डबल तो कितना आ जाएगा, 16,000, जो कि अपना ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी है। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, इसमें तो खास कुछ था ही नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 अपना अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 35,000 रुपये पर 2 साल का, जब 6% पर एनम रेट हो। लेकिन बोल रहे इंटरेस्ट है जिसको हाफ ईयरली कंपाउंड किया जाता है, तो रेट भी अपनी हाफ ईयरली में क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, यानी 3% हो जाएगी। और 2 साल का निकालना है, इसका मतलब है 6 6 मंथ की अपने 4 साइकिल बनेंगे टोटल, और रेट जिसमें 3% है। तो ये तो काफी कैलकुलेटिव हो जाएगा वैसे देखा जाए तो सवाल। ठीक है, देखो 3% के हिसाब से अगर मैं 2 साल का निकालूं तो कितना आएगा, 3 + 3 + 3 × 3/100, यानी 6.09, तो ये आ जाएगा। ठीक है, वापस इसका 2 बार और निकलेगा, क्योंकि ये 2 साल का है, मतलब 1 साल का हुआ ना, 6 मंथ और 6 मंथ, फिर 1 साल का ये हो जाएगा अपना। इन दोनों में जब दोबारा सक्सेसिव लगाएंगे, वही वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, A+B+AB/100। तो ये कितना हो जाएगा अपना, हो जाएगा ये 6.09 + 6.09 + 6.09 इंटू 6.09 डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो ये तो आ जाएगा अपना 12.18 प्लस, इसको अगर और हम देख लेंगे, वैसे देखो अगर इसका हम 12% निकालते हैं तो पहले देखते हैं कि आंसर किसके अप्रोक्स आएगा।
तो 35,000 का अगर हम 12% देखते हैं, क्योंकि आंसर तो 12 से तो ज़्यादा ही आएगा ना, इसका 12% अगर हम निकालते हैं तो 0, 12×5 = 60, असीलाई 6, 12×3 = 36, 36 और 6 कितने होते हैं? 42। 4200 प्लस में आंसर आएगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। चलो दो ऑप्शन तो हमने हटा दिए हैं। अब ये जो आंसर है ना, बड़ा ही क्लोज दिया है, इसको निकालने के लिए तो हमें एग्जैक्ट निकालना होगा। देखो कितना बच गया है हमारा, 0.18 तो यहाँ से बच गया है। ठीक है, ये वाला 0.18, और ये कितना है? 6.09 है, 6.09 है। तो इसको भी अगर जब हम निकालेंगे तो हमको करना क्या होगा? 6.09 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब देखो 2 बार 6.09 करोगे तो कितना आएगा? ये है अपना 609 और 609, तो ये कितना आ जाएगा? 60। इसको मैं लिख दूँ 600 + 9, तो ये आ जाएगा 3600, और इसका डबल ये आएगा देखो 370881, इतना आएगा ये। और पॉइंट कितने के बाद है अपना? 1 2 4 के बाद पॉइंट है, 1 2 3 4, यानी यहाँ पॉइंट है अपना। ठीक है सही तो किया है ना? 6 6 36। ठीक है, और एक 100 का और भाग लगेगा, मतलब 2 के बाद और पॉइंट और आ जाएगा, तो ये अपना पॉइंट आना चाहिए यहाँ पे। एंड देखो अगर मैं अप्रोक्स में इसको देखूँ तो ये कितना आएगा? वैसे तो एग्जैक्ट तो इतना आएगा 188, और ये कितना है अपना? 0 8 7 15, सिलाई 1, 3 और 1 4 1 5, 0.500। अगर देखो इसका 0.5% निकाले तो 0.5% मतलब आधा परसेंट। ठीक है, 35,000 का जो अगर 1% भी मैं निकालता हूँ तो कितना आएगा? 350। ठीक है, 350 का आधा निकालेंगे तो कितना आएगा? 175। ठीक है, 175 आएगा ना अपना। तो 175 मतलब फिर 4375 हो जाएगा जब इसमें 175 जोड़ेंगे तो। अभी भी देखो हम इसको कैसे करेंगे, फिर हमारा बच गया कितना? एक्चुअली 0.55 था। इसको अगर हम 0.56 ले लें अप्रोक्स तो शायद ज़्यादा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका अगर हम कह सकते हैं कि 0.6% और निकालें हम, तो 35,000 का 0.6, तो ये 0 और ये 0.06 निकालेंगे, ये एक 0 और 6×5 = 30, असिलाई 3, 6×3 = 18 और 3 21, 21 के आसपास ये और आ गया। ठीक है, 21 ही आ गया, मतलब 6 7 और दोनों 4396 आ गया ये। ठीक है, और इसको देखो हमने 0.6 लिया, थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया तो थोड़ा सा कम आएगा, तो ऑप्शन सी आएगा। एक्चुअली इस तरीके से तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तो बन गया है सवाल। ठीक है, बट क्या कर सकते हैं आप, देखो कुछ क्वेश्चन अपने कॉम्प्लिकेटेड आते ही हैं। बाकी परसेंटेज इसमें ऐसी है कि जो निकालना इसको थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, तो इसको देख लेना, बाकी आप कोई और तरीका शायद शॉर्टकट पड़ जाए, ऐसे तो थोड़ा बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो गया अपना ये। हाँ ये अपना है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये बोल रहा है कि 5,000 रुपये की राशि है, 10% की वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए जमा की गई है। ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है, तो 2 वर्षों और 3 वर्षों के बीच ब्याज का अंतर कितना है? ओके, देखो जब भी ऐसे पूछे ना कि 2 ईयर और 3 ईयर के बीच में ब्याज का डिफरेंस क्या है, आपके दिमाग में तुरंत एक तरीका आना चाहिए, ट्री मेथड। ये अपना एक पहला तरीका है। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका होना चाहिए आपके पास, ओवरऑल आप एग्रीगेट इसका आप रेट परसेंट निकाल लो, वहां से भी आपकी चीज़ें बन जाएंगी। जैसे एक सवाल पहले भी आया था, अगर 10% के हिसाब से है तो 2 साल का जैसा वार्षिक ब्याज इतना है, 2 वर्षों और 3 वर्षों के बीच। ओके, देखो ये सी आई एस आई का नहीं है, तो ये ऐसे भी नहीं निकल पाएगा ये। देखो 2 ईयर के लिए आपका कितना हो जाएगा? 10% के हिसाब से 21%, और 3 ईयर के लिए कितना हो जाएगा आपका ये? 33.1%। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस कितना आएगा आपका? 21 और 10 31, 12.1 आ जाएगा। इतना परसेंट डिफरेंस है, ये किसका है? प्रिंसिपल का, यानी 5,000 का 12.1% निकालना है अपन को। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो चली जाएंगी, और ये इसका पॉइंट यहाँ पे काम आ जाएगा, तो ये यहाँ हट जाएगा, ये 121 बन जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो सिला 1, 5 एकम 5 और 6, 605 आ जाएगा, जो कि अपना क्या ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, तो ये तो आप ऐसे निकाल सकते हो, ट्री मेथड से भी निकाल सकते हो, पर एक्चुअली अब जब रेट अपनी 10% थी तो आसान थी, तो हमने डायरेक्ट निकाल लिया। आप देख रहे हो कि 10% पे कितने सारे सवाल पूछे गए। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है, और इतने रुपए की राशि पर 7% की दर से 2 ईयर में जो अपना चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? ठीक है, अब देखो जब ऐसी परसेंटेज आती है ना, 7% और ये सब, तो अपने पास कोई तरीका नहीं होता ज़्यादा कुछ, आपको नॉर्मली बेसिक तरीके ही अप्लाई करने हैं।
तो 2 ईयर का ये कितना हो जाएगा एग्रीगेट, 7 + 7 + 7/100, ये हो जाएगा 14.49%। ठीक है। और देखो ऑप्शन भी अपने काफी क्लोज क्लोज हैं, तो इसको वैसे तो मैं 14.5% ले सकता हूँ, उससे फिर थोड़ा सा कम ले लूंगा। ठीक है, क्योंकि ये अपना 14.5 है ना। निकाल के देखते हैं अपन 14.5% कितना होगा इसका, तो ये आएगा 550 और फिर 30 और है। 14.5% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 29/2%। परसेंट के लिए 100 का भाग। तो ये अपना जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो ये कट गए, और 2 से इसको काटेंगे तो कितना कट जाएगा, 5500 है ना, 5500 का आधा कितना हो जाएगा, 2750। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 29 × 5 = 145, उसी लाएगी अपनी 14। और 29 संते कितना होते हैं, 30 7 210 होते हैं, तो ये होते हैं 203। 203 तो ये, और 14 असील आई, तो 203 और 14 217। ठीक है, असील अभी भी 21 आई है। 29 दूनी 58, 58 और 1 × 69 × 79 79,750 आ गया। ये कुछ तो हमने शायद मिस्टेक कर दी है। ठीक है ना, एक सेकंड वापस करके देख लेते हैं, ये सही तो निकाला है ना, हाँ 14.5 ठीक है। डबल जीरो कट जाएगा तो 5500 बचा, 27 दूनी 54 ठीक है। 29 0 29 5 145 असेलाई 14, और 29 7 203। ठीक है ना, 203 में मेरे को जोड़ना होगा कितना, 14, तो 217 ही आ पाएगा। 79,750 आ गए ये तो देखो ये वाले दो तो आंसर होने से रहे। अब अपने पास ये दो आ गए, तो अब देखो हमने कितना ज्यादा निकाला था उतना माइनस कर देंगे। हमने कितना ज्यादा निकाला था, 0.01%। इतना ज्यादा निकाला था ना इसका, तभी तो ये आंसर ज्यादा आ गया है, तो इसका इतना कम कर देंगे हम। ये आपका 5 5 0 0 0, कितने जीरो हैं ये, 4 जीरो। इसका 0.01% निकाल देंगे, क्योंकि इतना हमने ज्यादा निकाल दिया था इसका। तो ये इससे तो ये वाली वैल्यू कट जाएगी, और ये वाली वैल्यू है 2 जीरो, जब इसके माइनस करेंगे तो ये अपना पॉइंट हट जाएगा, यानी बेसिकली 55 ही आ जाएगा ये सब कुछ कट पिट के। तो ये कितना आ जाएगा, 79,695 एग्जैक्ट ही आ गया। देखो अपना इतना आंसर आएगा ये, जब हमने इसका निकाला 14.5, लेकिन ज्यादा आ गया आंसर। अब चूंकि ये वैल्यू काफी बड़ी थी, इसका 0.01% भी बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। इतना ज्यादा निकाला था ना हमने, 14.5 में से 0.01 माइनस करेंगे तभी तो अपना 14.49 आएगा। उतना हमने माइनस कर दिया जितना ज्यादा निकाला था, तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, कुछ क्वेश्चन देखो आते ही हैं कैलकुलेटिव CISI के अंदर। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला गया है कि एक राशि है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश की जाती है, जिसका भुगतान वार्षिक रूप से किया जाता है। पहले 2 वर्षों में ब्याज 400 और 420 है, तो जो अपना प्रिंसिपल है वो क्या है। ओके, देखो यहाँ पे अपना क्या है, पहले 2 ईयर में अपन को दे रखा है 400 और 420 रुपए, तो हमसे पूछा है कि जो प्रिंसिपल है वो क्या है। ठीक है, ठीक है, तो इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि पहले साल में ये 400 रुपये दे रहा है, दूसरे साल में 420 रुपये दे रहा है। अगर ऐसा ही होता तो 400 ही होता, लेकिन 20 रुपये यहाँ पे ज्यादा आया है। ठीक है, किस पर आया है, 400 रुपये पर, तो यहाँ से अपने रेट परसेंट आ जाएगी, 100 से मल्टीप्लाई। ये कितना आ गया अपना 5%। जो अपने रेट आ गई वो कितनी आ गई, 5% आ गई। अब हमसे पूछा है वो निकाल लेंगे। देखो हम निकाल लेते हैं, पहले 2 ईयर में ब्याज 400 और 420 था। ठीक है, तो यहाँ से देखो बड़ा ही आसान है, जो रेट 5% है अपने, 5% कितना होता है आपका, 1/20। तो 2 ईयर का यहाँ पे अपन को क्या दिया है, 2 ईयर का। ठीक है, या तो 2 ईयर का निकाल सकते हैं, या फिर कैसे निकाल सकते हैं, 5% के वैल्यू 400। देखो 2 ईयर का भी निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे पहले ईयर का ब्याज इन्होंने कितना दिया है, 400 रुपये दिया है ना, यानी 5%। जैसे मान लो 100% आपका प्रिंसिपल होता है, उस पर रेट 5% है, तो ये जो 5% है इसी की वैल्यू तो दी है इन्होंने 400 रुपये, तो यहाँ से 100% निकालना है, ये कितना हो जाएगा, कन्वर्ट 40 80, तो 100 की निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 8,000 आ जाएगा, जो कि अपना ऑप्शन नंबर है सी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है अपना। बोल रहा है कि यदि एक मूलधन पर एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 350 रुपये है और दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपये है, तो ब्याज की दर कितनी है। देखो 350 से 420 हो गया, कितना ब्याज है अपना, 70। कितने पर, 350 पर, 7 पंजे 35, 1/5, 1/5 होता है 20%। तो ये तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ पे बोल रहा है कि एक वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित राशि पर 2 साल में इतना रुपए ब्याज है, इतना रुपए है, और 3 साल में इतना है, तो प्रिंसिपल निकालना है। ओके, देखो 2 साल बाद कोई राशि इतनी हो जाती है, 3 साल बाद इतनी हो जाती है। अगर मैं यहाँ से इंटरेस्ट पूछूं आपसे 1 ईयर का, तो कितना आएगा इन दोनों का डिफरेंस,
9 माइनस 0 9, 7 में से, ठीक है चलो मैं इसको यहीं पे लिख देता हूँ इसके नीचे ही। ये है अपना 11,979 और ये कितना है अपना 10,890। 9 और 17 में से जब 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे 8, ठीक है। यहीं कसेल बढ़ जाएगी अपनी, तो 9 में से 9 गया 0 और 1,089 अपना क्या आ रहा है। देखो सिंपली आपको देख के ही समझ आ रहा है कि रेट 10% है। 10,890 पर 1,089 ब्याज है, इसका मतलब है आपकी जो रेट रही होगी वो कितनी रही होगी, 10% रही है, ठीक है ना। तो 10% मतलब 10 से 11, अभी 2 साल की बात कर रहा है, यानी 10% होता है अपना 1/10, तो 2 साल में कितना हो जाएगा 10 से 11, लेकिन 2 साल अगर स्क्वायर हो जाएगा तो 100 से कितना हो गया अपना ये 121 हो गया, ठीक है। इस 121 की वैल्यू है अपनी ये 10890 और हमें वैल्यू निकालनी है 100 की। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 11 से कटेगा ये, 11 एकम 11, 11 से भी ये कटेगा, 11,999 बचेंगे कितने यहाँ से 9, 11,999 990, फिर 11 से कटेगा 11,999 90, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 9,000 रुपये। यही पूछा था हमसे प्रिंसिपल क्या होगा, जो कि अपना 9,000 हो जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 32 है, उसको हम कर लेते हैं। क्या है अपना, ये बोल रहे हैं कि एक धनराशि है 16% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 ईयर में इतनी हो जाती है, ठीक है। 2 साल बाद अपना अमाउंट दे रखा है, तो पूछ रहे प्रिंसिपल क्या है और रेट भी दे रखी है। देखो जब 16% के हिसाब से मैं बात करूँ तो 4% होता है आपका 1/16, तो 16% हो जाएगा कितना, सॉरी 4% आपका 1/25 होता है, तो 16% 4/25 हो जाएगा। तो पहले साल में 25 से 29, दूसरे साल में भी 25 से 29, ठीक है। तो ये आ गया अपना 625 से 29 गुणा 29, ये आ गया अमाउंट। अब 29 गुणा 29 को मैंने सॉल्व इसलिए नहीं किया क्योंकि आगे भी मेरे को इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसकी वैल्यू मेरे को दी गई है 3364, इससे काटा पेटी करते हैं, देखते हैं कि कुछ कटता है कि नहीं। तो 29 एकम 29 बचे 4, 46, 29 एकम 29 और बचेंगे कितने अपने ये 17, 17 ही बचेंगे ना। 29 एकम 29, 4, 46, 29 एकम 29 और 11, 46 थे ना ये, 29 एकम 29, 4, 46 हो गए अपने। ये भी एक टाइम ही जा पाएगा, तो 15 बचेंगे अपने, ठीक है। 16 में से 9 जाएगा तो अपना नहीं, सॉरी 7 बचेगा यहाँ पे, यहाँ एक असिल बढ़ जाएगी और ये 174 आएगा। 29 क्या कटेगा 174 से, और 30 6 के 180 होते हैं, 6 टाइम कट जाएगा, ये बिल्कुल 116 टाइम कट गया। और 29 से ये 4 टाइम कट गया, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 आ गई, तो 625 गुणा 4, 2400 और 100, 2500 रुपये आ जाएगा। यही पूछा था हमसे कि प्रिंसिपल क्या होगा, जो कि हो जाएगा 2500, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बड़ा ही दिखने में काफी बड़ा सा सवाल है, इसको देख लेते हैं हम क्या है ये। ओके तो देख लेते हैं अपना क्वेश्चन क्या है। देखो यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन इंग्लिश में दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट लेके देख लेना, ठीक है। चलो एक एक्चुअली दोनों लैंग्वेज में शायद एक साथ आ नहीं पाएगा, एक सेकेंड में देखता हूँ आ जाए तो। ओके अब शायद दोनों लैंग्वेज में विजिबल होगा एक साथ। ओके देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक मैन परचेज ए लैंड 432,000, ठीक है। कोई मैन है, उसने इतने रुपए की एक जमीन खरीदी है, ठीक है। और ड्यू टू सम रीजन इट्स वैल्यू डेप्रिसिएटेड एट 25% पर एनम, ठीक है। कोई जमीन इतने रुपए की थी, 25% पर एनम के हिसाब से उस जमीन की कीमत घटती है, ठीक है। तो वो क्यू को बेच देता है। 2 साल बाद he expanded a new project of infrastructure started coming up. As a result of the expansion, there was an appreciation of real estate price at the 50%. What would be the value in the land for 2 years from the Q bought the land from Q? Okay. देखो यहाँ पे क्या है, इस सबका मैं आपको बता देता हूँ। पहले कोई जो लैंड थी वो इतने रुपए की थी, 4,432,000, 4,32,000 की, ठीक है। इसका जो प्राइस है 25% के हिसाब से 2 साल तक घटा, इसने क्यू को बेच दिया। उसके बाद फिर क्या हुआ, इसके प्राइस में वापस इंक्रीज हुआ है 50% के हिसाब से 2 साल तक। तो पूछा क्या है, लास्ट में पूछा यह है कि 2 ईयर के बाद जो उस जमीन का जो प्राइस है वो क्या होगा बेसिकली, ठीक है। देखो 25% कितना होता है अपना 1/4 होता है। इस पहले केस में क्या है घटा है, तो 4 से 1 हुआ है, यानी 4 से 3, फिर वापस 4 से 3, ठीक है। ये तो पहले केस में होगा। तो देखो सक्सेसिव एक सेम चीज पे लग रहा है, तो एक साथ हम सारे रेशियो लगा सकते हैं। दूसरे केस में क्या हुआ है, 50% इसकी प्राइस इंक्रीज हुई है। 50% मतलब होता है 1/2, 2 से 1 बढ़ी है, तो 2 से 3, और इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 से 3। ओवरऑल इतना घटा बढ़ा है। तो ये हो गया 4 चौके 16, 16 दून 32, 32 दून 64, और ये हो गया 81।
ठीक है। तो देखो यहाँ पे 64 की जो वैल्यू है क्वेश्चन में दी गई थी 4 3 2 3 टाइम 0। ठीक है, हमें वैल्यू चाहिए 21 की, तो यहाँ से निकाल लेते हैं हम। देखो इसको काटेंगे तो 16 से कट जाएगा 4 टाइम, और 16 से इसको काटूंगा तो मैं 16 दूनी 32, बचे कितने 10, 32 और 10 42, 11 बचे ना, 112 हो जाएंगे, और 16 संत 112, और ये 0 आ जाएगा। ठीक है, 4 से भी इसको काट लेता हूँ। 4 6 24, बचेंगे कितने ऐसे 3 30, 4 7 28, 2 20, 4 5 24, 6750 आ गया। इसका हमें 81 टाइम करना है, क्योंकि हमें वैल्यू तो निकालनी है 81 की ना। तो इसको कर लेते हैं 6750 × 81। ठीक है, 1 से करेंगे तो 0576, और 8 से करेंगे तो 0, और 8 5 40, असिलाई 4, 8 7 56, और 4 60, असिलाई 6, और 8 6 48, और 6 54, 057654, इतना आना चाहिए 546 750। ठीक है, ऑप्शन नंबर अपना पहला ही है। ठीक है, तो ये सिंपल सा सवाल था। बेसिकली हमें सक्सेसिव लगाना था, क्योंकि इसमें रेशियो मेथड ही बेस्ट तरीका है, इसका और कोई तरीका नहीं लगा सकते आप इसमें, क्योंकि परसेंटेज भी हमारी जो अच्छी परसेंटेज दी गई है जो हमको सॉल्व हो सकती है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ बोल रहे हैं कि 8,925 रुपये का ऋण है, दो समान अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है, यदि जो ब्याज की जो दर है 8% ईयरली है। देखो तो 8% ईयरली है, तो हाफ ईयरली में कितनी हो जाएगी 4%। और जब देखो यहाँ पे ये चीज आपको हमेशा देखने को मिलेगी कि दो समान अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाया है, तो 4% कितना होता है आपका 1/25, यानी पहले साल तो क्या हो जाएगा, ये 25 से 26 हो जाएगा, लेकिन दूसरे साल इसका स्क्वायर हो जाएगा। 25 के स्क्वायर से 26 का स्क्वायर 676, इसको सेम बनाने के लिए इसको भी 26 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी 26 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओवरऑल अपना प्रिंसिपल कितना आ गया, इन दोनों को ऐड कर लेंगे हम तो 25, तो यहाँ से कॉमन ही आ जाएगा, यहाँ से बचेगा 26, और यहाँ से कितना बचेगा 25। ठीक है, और ये तो अपना अमाउंट है, इससे तो हमें तो इंस्टॉलमेंट है, इससे हमें मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमारी एक इंस्टॉलमेंट 26 × 26 की आएगी। तो यहाँ से ये जो प्रिंसिपल है इसको अगर हम देखें तो ये क्या आ जाएगा 25 × 51, 25 एकम 25, अस्सी लाई 12, और 25 पंजे 125, और 12 125, और 12 कितना हो जाएंगे 100, एक सेकेंड 51 ही आएगा ना ये। ठीक है, 25 एकम 25, अस्सी लाई 2, और 25 पंजे 125, और 2 127 आएगा 1275। 1275 की वैल्यू है 8,925। ये कितने गुना होगा, 12 6 की 72, और 12 7 84, बिल्कुल 7 टाइम हो जाएगा ये। इससे आप किसको काटोगे तो 7 टाइम हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहे कि हर एक इंस्टॉलमेंट कितने की है, तो इंस्टॉलमेंट भी कितनी हो जाएगी 26 × 26 × 7। ठीक है, तो 6 से 36, दो तो यूनिट डिजिट आएगा अपना, इन दोनों में नहीं है, अब इन दोनों में से एक आंसर होगा। 26 का स्क्वायर आपको पता ही है कितना होता है 676, 676 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, 7 6 के 42, अस्सी लाई 4, 7 7 49, और 4 53, अस्सी लाई 5, और 7 6 की 42, 42 और 5 47, 4732 आ गया, जो कि अपना ऑप्शन नंबर क्या है, बी है। ठीक है, के बाद अपना क्वेश्चन नंबर 35 है, बोल रहा है कि इतने रुपए की राशि है जिसको हम वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से R% की दर से इन्वेस्ट कर रहे हैं, 2 ईयर बाद अपना इतना मिश्र धन आ गया, तो पूछ रहा है आर का मान क्या होगा। ठीक है, देखो ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, इसमें अपना जो फॉर्मूला है ना P × 1 + R/100, इसका हम यूज करते हैं। ये है अपना 2 साल का। ठीक है, इस 2 साल के में जब हम भाग देंगे 1 साल का, P × 1 + R/100, ठीक है, तो ये बेसिकली 1 साल का अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो आ जाता है। ठीक है, तो करना कुछ नहीं, जनरली इसका रेशियो ले लो और फिर स्क्वायर रूट ले लो 2 साल के में। ठीक है, अमाउंट और प्रिंसिपल का आप रेशियो ले लो, फिर उसके बाद इसका स्क्वायर रूट ले लो। तो ये है आपका 19,683। ठीक है, और ये प्रिंसिपल कितना है 16,875। कितने से कटेगा ये, और 9 6 और 1 7 और 3 18, 9 से कट जाएगा देखो ये। ठीक है, तो 9 से इसको काट लेते हैं, 9 दूनी 18, बचेंगे कितने, हमारा यहाँ पे एक बचेगा, 9 दूनी 18, एक बचा, फिर 16, 9 एकम 9, 7 78, और 9 8 72, 6 63, 9 7 63, 9 से इसको काटूंगा तो 9 एकम 9, बचेंगे 7 78, 9 8 72, 6 67, 9 7 63, 4 9 पंजे 45, 2 और 1 3, और 7 10 18, अभी भी 9 से कट जाएगा ये 9। ठीक है, अब कितने से कट जाएगा, 8 और 1 9, और 7 16 5 21, 3 से कट जाएगा ये, 3 7 21, 3 दूनी 6, और 3 9 27, 3 6 की 18, और 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। देखो इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे क्योंकि 2 साल की बात हो रही है,
तो ये बेसिकली आपको पता है 25 का होता है और ये होता है 27 का। तो 25 से कोई चीज 27 होगी, 2 का ब्याज है कितने पर, 25 पर, 2/25, 100 से मल्टीप्लाई, 25 × 200, तो रेट कितनी आ जाएगी आपकी 8%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ये है। ठीक है। इसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर 36 है। 1,000 रुपये पर एक वर्ष के लिए 20% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कितना है। ठीक है। बेसिकली देखो हमसे पूछ रहे हैं कि एक साल में 1,000 रुपये पर 20% की दर से ब्याज, ये तो हो जाएगा कितना, 20% ही हो जाएगा अपना एसआई के केस में। लेकिन सीआई के केस में क्या है, जब हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हैं तो रेट 10% हो जाएगी। तो 6 और 6 मंथ की 2 साइकिल बनेंगे तो ओवरऑल ब्याज 21% आ जाएगा। इन दोनों में डिफरेंस पूछ रहा है तो इन दोनों में डिफरेंस 1% आ जाएगा। ठीक है। तो 1,000 का जब 1% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 रुपये। ठीक है। तो 10 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। इसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर 37 है। बोल रहे कि एक बाइक है, इतने रुपए में खरीदी जाती है, इसका मूल्य सालाना 10% की दर से घटता है, कितने वर्षों में इसका मूल्य इतना हो जाएगा। ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना, ये ऑप्शन से बन जाएगी ये चीज। यहाँ पे अब हमारा क्या हो रहा है, या चाहे तो आप रेशियो लेके बना लो कि ये आपका कितना है, 50,000 है। ठीक है। और ये कितना हो गया, 36,450 हो गया। ठीक है। देखो एक आप जनरल आइडिया भी लोगे तो जब इसका एक बार 10% हम घटाएंगे तो कितना घटेगा इसका, 5,000। ठीक है। 5,000 घटेगा ना। अब यहाँ पे हो रहा है अपना 36,000, यानी समथिंग कितना घट रहा है, 14,000 घट रहा है कि नहीं। तो 5% के हिसाब से क्या होगा, 14% के लगभग घट रहा है ना इसका अपना। तो 3 साइकिल बन जाएंगे उसकी, उसके आसपास और तो ये ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि 5 के हिसाब से ही तो घटेगा ये। ठीक है। तो यही अपना आंसर हो जाएगा, क्योंकि एग्जैक्ट इतना नहीं था ना अपना, ये ज्यादा था, 36,450 है वो। बोला कि 5,000 रुपए की राशि है, 8% की दर से 3 वर्षों में इसका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच के अंतर की हमको गणना करनी है। ओके। ठीक है। देखो ये अपना अच्छा क्वेश्चन है। वैसे इतना तो क्या खास नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रेट थोड़ी ठीक ठाक है, इसलिए थोड़ा सा ठीक ठाक बन जाएगा। देखो अगर हमें निकालना होता क्या, इसको मैं आपको किस मेथड से बताऊं, मैं आपको इसको ट्री मेथड से बता देता हूँ। चलो ट्री मेथड मैंने आपको एक दो सवालों में बताया भी नहीं है, तो इसमें मैं आपको बता ही देता हूँ ट्री मेथड को। ठीक है। देखो 8% अपना ये है, 8% कितना होता है अपना, 4% 1/25 होता है, 8% अपना 2/25 होता है, और यहाँ पे बात कर रहा है 3 ईयर की। तो हम लेंगे यहाँ पे, ये फर्स्ट ईयर हो गया, ये अपना सेकेंड ईयर हो गया, और ये अपना थर्ड ईयर हो गया। तो यहाँ पे क्या आएगा अपना, इसका 5,000 का 8% कितना होगा, 400 रुपये। यहाँ पे भी 400 आ जाएगा, यहाँ पे भी 400 आ जाएगा। ठीक है। अब इस 400 का वापस 8% आएगा यहाँ पे, तो इसका 400 का 8% कितना हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा 32 रुपया ना, ये 32 आ जाएगा। देखो इस वाले का निकाल रहा हूँ मैं, 32 यहाँ पे, इस वाले का 32 यहाँ पे। ठीक है। जिसका मैं निकाल ना उसके नीचे एक लाइन खींचो जिससे कंफ्यूजन ना हो। फिर इस 400 का निकालूंगा तो ये 32, फिर इस 32 का निकालना है 8% और, तो 32 का 8% कितना हो जाएगा, 32 × 8/100। ठीक है। 4 से जाएगा अपना ये कितना टाइम, 8 टाइम, और 4 से जाएगा 25 टाइम, 64/25 आएगा ये। ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 2.25×50 ना, इसके बाद बचेंगे कितने, 14, 140, और ये कितना हो जाएगा अपना, 25×6 = 125, समथिंग कुछ इतना आना चाहिए शायद। ठीक है। चलो एग्जैक्ट निकाल ही लेते हैं, ये 2 टाइम जाएगा, यहाँ से बचेगा अपने 14, 140 हो जाएगा, 25×5 = 125, बचे कितने अपने, हाँ 15 बचे ना, 150, 2.56 आएगा ये आएगा 2.56। ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस तो अब निकालने में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। देखो एसआई तो अपना क्या होगा, ये होता है अपना एसआई, ये जितना है ये, क्योंकि पहले साल में एसआई और सीआई सेम रहता है तो ये तो सेम रहेगा। तो डिफरेंस है वो किसकी वजह से क्रिएट होगा, ये जो वैल्यू आ रही है नीचे की, इसकी वजह से। ये कितना है, 32 का 3 × 96 ये, और 2.56 ये, तो ये कितना हो जाएगा, 96 और 2, 98.56, जो कि अप्रोक्स में कितना हो गया, 99 रुपये। ठीक है। कि जो अपना एस आई और सी आई है ये तो कॉमन ही होगा, जो पहले अपना एस आई और सी आई ये तो कॉमन होगा। तो डिफरेंस आएगा वो रेट का, मतलब ब्याज पे जो ब्याज निकालते हैं उसी की वजह से तो आएगा, तो वही हमने यहाँ पे निकाल दिया है। ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, आसान क्वेश्चन है। इसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर 39 है। बोल रहा है कि 8400 रुपये है, 12% ब्याज दर से 1.5 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करनी है, जो कि हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है। 1.5 साल मतलब 18 महीने की बात कर रहा है, और हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है मतलब 6 मंथ के हिसाब से कंपाउंड हो रहा है।
और रेट 12% एनुअली दे रखी है, तो 12 महीने के रेट 12%, तो 6 महीने के रेट 6%। ठीक है, तो अब इसका ब्याज निकालना है अपन को 6% के हिसाब से, और 3 साइकिल बनानी है, तो ठीक ठाक थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी बन जाएगा ये हल्का सा, तो अच्छा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, लेकिन अगर आप ऑप्शन देख पा रहे हो ना, तो इनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो अगर मैं 6% की बात करूँ, तो 6% का 3 साल का सक्सेसिव निकालूँ, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था A+B+C प्लस AB प्लस BC प्लस CA बाई 100 प्लस ABC बाई 10,000, तो ये हो जाएगा 216/10,000। ठीक है, अभी हम इन देखो ये आएगा अपना 18 प्लस 36 का 3 टाइम कितना आएगा 108, 108/100 यानी 1.08 प्लस, देखो ये वैल्यू अपनी नगण्य के बराबर आएगी, और यहाँ पे ऑप्शंस में काफी गैप भी है, तो इसको मैं अभी इग्नोर करके चल रहा हूँ कि इस वैल्यू को मेरे को नहीं निकालना है। ठीक है, इसमें भी मैं ये 0.08 को इग्नोर करके चल रहा हूँ, पहले मैं 90% से एक थोड़ा आइडिया लूंगा कि अपना आंसर है वो किसके आसपास आएगा। ठीक है, तो 8400 को मैं 19% निकालूंगा, तो मैं यहाँ पर कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे को क्या निकालना है, 8400 का 19%। ठीक है, इसका 19% कितना हो जाएगा, 19×4 = 76, और 80 × 7, 19 × 152, 152 और 7 कितना हो जाएगा 159। तो देखो 1600 के आसपास हो गया, ये तीनों ऑप्शन तो 1600 के आसपास बिल्कुल भी नहीं है, अपना यही आंसर हो जाएगा, एग्जैक्ट निकालने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको चीज़ों को थोड़ा अप्रोक्सीमेट भी निकालना होगा, जिससे आप थोड़ा आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। ठीक है, थोड़ा गला कुछ ज़्यादा ही खराब हो गया, एक्चुअली बोला नहीं जा रहा है अब। ओके, तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि किसी मूलधन पर 25% की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच के अंतर इतना है, जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज के मामले में ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो प्रिंसिपल निकालना है। ओके, देखो अगर हम सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से निकालते तो 2 साल का अपना जो ब्याज है वो 50% आ जाता, आता कि नहीं। लेकिन सीआई के मामले में क्या होगा, 50 तो रहेगा ही, अपना जो फॉर्मूला है A+B+AB/100 वही हम लगा रहे हैं, कितना और ज्यादा आ जाएगा 25 + 25/100, यानी जब इनका डिफरेंस हमें गिवन है, तो इसका मतलब ये है कि ये वाली चीज तो कट ही जाएगी, कितना परसेंट और एक्स्ट्रा होगा 25/100। ठीक है, कितना परसेंट, इसकी जो वैल्यू है डिफरेंस की वो है अपनी 1725, तो यहाँ से आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। 25 से इसको मैं काटूंगा तो 25×6 = 150, देन अपना बचेगा कितना 22, तो 225 हो जाएगा, 25×9 = 225। ठीक है, सही तो काटा है ना। इस 25 से कट जाएगा 4 टाइम, तो 1% की वैल्यू आ गई, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4×9 = 36, सिलाई 3, 4×6 = 24 और 3 × 27, 276, 100 की वैल्यू निकालनी है, 2 जीरो और चिपका देंगे, तो अपना 27,600 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर है अपना डी। ओके, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बोल रहे हैं कि किसी उधार दी गई राशि पर 20% वार्षिक दर से 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 432 रुपए, मूल राशि निकालनी है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया था। चलो इसको मैं आपको ट्री मेथड से नहीं बताता हूँ, इसको मैं आपको बताता हूँ, इससे बताएंगे। हाँ, देखो ओवरऑल रेट परसेंटेज निकाल लेते हैं, क्योंकि 20% रेशियो से भी निकाल सकते हो आप, क्योंकि ये पे जो परसेंटेज है वो अच्छी परसेंटेज है। ठीक है, तो चलो निकालते हैं हम। देखो अगर हमारा 20% SI की मैं बात करूँ, तो 20% के हिसाब से 3 साल में जो अपना कितना आता, 60% आता, आता कि नहीं। लेकिन CI की अगर हम बात करें, तो क्या हो जाएगा अपना 20%, देखो 1/5 होता है, चाहे तो आप A+B+C+AB+BC+CA/100 प्लस ABC/100 से निकाल लो, या 2-2 में रेशियो लगा लो, या कैसे भी निकाल सकते हो आप। बेसिकली 3 साल का आपको सक्सेसिव निकालना है। ठीक है, तो मैं ऐसे ही निकाल देता हूँ 3 साल वाले से, या देखो 3 साल वाला काफी लोगों को याद नहीं होता है, तो फिर मैं इसको रेशियो से निकाल देता हूँ। 20% होता है 1/5, तो ये 5 से 6 आएगा। अब चूंकि 3 बार है ना, तो इसका क्यूब हो जाएगा, तो ये इसका क्यूब और इसका क्यूब, 125 से अपना 216, कितना ब्याज आया 75, और 6 81 ब्याज आया कितने पर 125 पर, मल्टीप्लाई, तो 25×4 और 25×5 = 125, तो ये आएगा 4×1 = 4 और 4×9 = 36, 364/5 आया। ठीक है, अब देखो इसको मैं 60% तो अलग कर देता हूँ यहाँ से, क्योंकि हमें डिफरेंस लेना है ना, तो 60% को तो अलग ही कर देते हैं। इसके बाद बचेगा कितना यहाँ पे, जब 60% लेंगे तो ये 300 हो जाएगा, तो 64/5% है, यही तो अपना एक्स्ट्रा बचा है ना, इसी का तो डिफरेंस हमें गिवन है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ कि 64/5% है, इसकी वैल्यू इन्होंने 432 दी है, तो ये कितने टाइम कट जाएगा, अगर मैं देखूँ तो 16 से काट लेते हैं 4 टाइम,
16 दूनी 32 और 10 16 संत 112, तो ये 4 से कट नहीं पाएगा, तो 1% की वैल्यू आ जाएगी 27 पंजे 135 और 4 का भाग। निकालना क्या है हमें, मूल राशि निकालनी, यानी 100% की वैल्यू निकालनी, तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 से ये कट जाएगा 25 टाइम्स। ठीक है, तो इसको जब यहाँ पे सॉल्व करोगे आप तो 25 पंजे 125 आएगा, अस्सी लाई 12 और 25 तिया 75। ठीक है, इस वाले को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे 100% की वैल्यू निकाल रहे हैं। 5 आ गया अपना ये, अस्सी लाई 12 और 25 तिया 75, 75 और 12 87, 7 5 आना चाहिए एक ही ऑप्शन में, आप संतुष्टि कर लेते हैं। ये कितना आया था अपना 87, 8 हासिल और 25 से कम 25, 25 और 8 33, 33 75 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है। बोल रहा है कि एक ऋण है जिसको 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है, यदि ब्याज 10% वार्षिक है जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है और हर एक किस्त अपने इतने रुपए की है, तो लिए जाने वाला कुल ब्याज कितना। ओके, देखो ये सीआई का अपना क्वेश्चन है इंस्टॉलमेंट वाला। यहाँ पे रेट है अपने 10%, 10% कितना होता है 1/10, तो ये आएगा अपना 10 से 11, फिर आएगा 10 का स्क्वायर, 100 से 11 का स्क्वायर 121। अब चूंकि इंस्टॉलमेंट तो दोनों सेम है तो सेम बना लो, इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि तो प्रत्येक किस्त अपने इतने रुपए की है, यानी 11 गुणा 11 है, इसकी वैल्यू अपन को गिवन है 6897। यहाँ से पहले हम निकालेंगे प्रिंसिपल। देखो प्रिंसिपल वैसे कितना आएगा अपना, 11 जाएंगे 110 यूनिट तो यहाँ से, और 100 यूनिट यहाँ से, तो ये आ जाएगा 210 यूनिट। ठीक है, इसकी वैल्यू देख लेते हैं, एक की कितनी आएगी, तो इसको हम काटेंगे यहाँ से, तो ये आ जाएगा 11 6 की 66, बच्चे 2 29, 11 दूनी 22 और 11 7 77, फिर 11 से काटेंगे, 11 पंजे 55, बचेंगे कितने यहाँ से 7, 77, 11 7 77, एक यूनिट की वैल्यू 57 आ गई, तो इतना अपना प्रिंसिपल आ जाएगा इसका 57, जीरो और 57 एकम 57, अस्सी लाई 5 और 57 दूनी 114, 114 और 5 119, 11,970 है, ये तो अपना आ गया प्रिंसिपल। ठीक है, और ब्याज अपन ने दिया है 6,897 की, 2 इंस्टॉलमेंट दिए हैं, तो टोटल अपन ने कितना ब्याज दिया है यहाँ पे, टोटल जो पैसा दिया है वो दिया है 6897, इसका 2 टाइम, 2 7 14, अस्सी लाई 1, 2 नाम 18 और 1 19, अस्सी लाई 1, 2 इंटू 16 और 1 17, अस्सी लाई 1, 2 6 12 13, इतना पैसा दिया है अपन ने। ठीक है, अमाउंट इतना दिया है, प्रिंसिपल था अपना 11,970, तो कितना पैसा दे दिया वही अपना ब्याज आ जाएगा। इन दोनों को जब डिफरेंस लेंगे तो हम 4 9 में 7 गया 2, 24 आना चाहिए लास्ट में, 24 अपना एक ही ऑप्शन में, बाकी निकाल लो। 17 में से जब 9 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 8, यही घसील बढ़ जाएगी, और 13 में से 12 गया तो 1, 1824 आएगा, जो कि अपना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। देखो एक तो आवाज़ थोड़ी ज़्यादा ही खराब हो गई है। बोले व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 20,000 रुपए फॉर 9 मंथ एट द रेट ऑफ 4% पर एनम, यानी 12 मंथ की जो हमको रेट गिवन है वो 4% है, और हमसे पूछा गया है व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, क्वार्टरली मतलब 1/4 पार्ट, यानी 3 मंथ के हिसाब से हमें कंपाउंड कर लें, तिमाही बोल सकते हैं उसको। ठीक है, और हमें गिवन है कि रेट है अपनी 4% है, यानी 12 महीने की 4% है, सॉरी, और हमसे पूछा है यहाँ पे 3 मंथ की रेट कैसे निकालेंगे, 4 का भाग दे देंगे तो 1% आ जाएगी। ठीक है, रेट अपनी 1% आ गई, और 9 मंथ की पूछा है, तो 3 मंथ की कितनी बनेंगी, 3 साइकिल बनेंगी अपने। ठीक है, 3 साइकिल बनेंगी तभी तो अपने 9 मंथ की निकल पाएगी। तो यहाँ पे अब देखो 1% के हिसाब से हमें निकालना है चीजें, तो मैं क्या करता हूँ इसको एकदम बेसिक से बनाता हूँ। ठीक है, बेसिक से कैसे बनाता हूँ, पहले अपना 20,000 रुपये था। ठीक है, 20,000 था ना, इस पर मैं क्या कर रहा हूँ, पहले 1% ब्याज लगा, 1% ब्याज मतलब 200 रुपये लगा, तो ये कितना हो गया अपना 20,200 रुपये हो गया। अब इस 20,200 का वापस कितना आएगा अपना 1% आएगा, यानी इसका 1% कितना हो जाएगा, ये 2 जीरो कट जाएगा, 202 रुपये हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 20,402, इतना ही आएगा ना। इसका वापस 1% और निकालना है, ये जो आएगा यही अपना ब्याज हो जाएगा, क्योंकि हमसे यही तो पूछा है इसमें ब्याज कितना होगा। तो देखो 2 के बाद तो पॉइंट लग जाएंगी, एक सेकेंड, व्हेन व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट, ओके ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा अपना, 2 के बाद पॉइंट लग जाएंगे यानी, और ये आ जाएगा 204, 204.02, ये तो आ गया अपना यहाँ पे ये वाला, और कितना आया था देखो 200 यहाँ से निकल के आया था अपना, और दूसरा वाला केस था उससे कितना आया था 202 यहाँ से आया था, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा ये 200 400 600 606.02, एग्जैक्टली अपना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन बचे नहीं है, आई थिंक टोटल 48 क्वेश्चन थे। ये बोल रहा है कि रोमेश ओपन ए फिक्स डिपॉजिट अकाउंट इन इज बैंक फॉर 3 ईयर बाय डिपॉजिटिंग 80,000,
रोमेश है, वो एक बैंक में 3 साल के लिए अपना 80,000 रुपये इन्वेस्ट करता है। बोला द बैंक हैज प्रॉमिस टू पे कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली एट रेट ऑफ 7%। बैंक बोल रहा है कि उसको 7% पर एनम के हिसाब से वो पैसा देगा। व्हाट इज द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ इस FDR? ठीक है, बेसिकली ये पूछ रहा है कि अमाउंट कितना मिलेगा। तो 7% के हिसाब से निकालना है और ऑप्शन भी काफ़ी अपने क्लोज है, तो ये थोड़ा काफ़ी कैलकुलेटिव तो बन ही जाएगा। ठीक है, तो इसको हम एक काम करते हैं, बेसिक से ही बना लेते हैं इसको। ये अपना 80,000 है, ठीक है। 80,000 पे पहले 7% हम ब्याज लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 8 7 56। ठीक है, 5600 रुपये ब्याज आ गया, तो ये कितना हो जाएगा अपना? 85,600 हो गया। इस पे वापस 7% ब्याज लेंगे, तो ये 2 जीरो तो कट ही जाएंगे। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा अपना? 7 6 42, 80 4 और 7 पंजे 35 और 4 39, 80 3, 7 8 56 और 3 59, 5,992 इतना हो गया। तो कितना हो गया देखो? 85,600 तो अपना ये हो गया, और इस पे 5992 और ऐड हो जाएगा। ये आ जाएगा 2 9 9 और 6 15, 80 1, 5 5 10 11, 80 1। वैसे तो ओवरऑल रेट परसेंट भी निकाल सकते थे, बट क्योंकि ये जो 80,000 था, इससे जीरो जीरो तो ओवर कट जाता है, इसलिए मैंने ये माना। और ये 91,900 इतना हो गया। इसका 7% और निकालना है हमें। ठीक है, तो इसका 7% कितना आएगा? पॉइंट आ जाएगा अपने यहाँ पे, और 7 से मल्टीप्लाई, 7 दूनी 14, 80 1। ठीक है, और 7 दूनी 14, 80 1, और 7 9 63 और 1 64, 80 6, 7 5 35 और 6 41, 80 4, 7 1 7 और 4 11, 80 1, 7 9 63 और 1 64, और पॉइंट आएगा 2 के बाद। इन 6,411 पॉइंट ये है अपना आ गया। देखो ओवरऑल अपना ब्याज कितना हो गया? 6,411.44 तो अपना ये है। और जो दूसरे केस में ब्याज था वो था 5,992। पहले केस में ब्याज था 5600 रुपये। तो ये कितना आ जाएगा? 4 4, 2 और 1 3, 9 और 1 10, 80 1, 1 और 4 5, 5 और 9 14, 14 और 6 20, 80 2, 2 और 6 8 और 18, 18,003.44 रुपये ब्याज आ गया अपना। 80,000 था, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 98,003.44। ये अपना एग्जैक्ट आ गया। ठीक है, नियरेस्ट किसके है? ये 98,003 आ रहा है अपना इंटीजर में, तो ये मैंने आपको एग्जैक्ट निकाल के बता दिया। इसके बाद देखो, इसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है। एक अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ बोल रहा है कि 10,000 रुपये की राशि है जिस पर 1.5 वर्ष के लिए वार्षिक और अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि 4% की दर से डिफरेंस कितना है? ठीक है, देखो ये बोल रहा है कि 10,000 रुपये है 1.5 साल के लिए। एक बार हम ईयरली काउंट कर रहे हैं, एक बार हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हैं। तो दोनों का जो ब्याज का डिफरेंस है वो कितना आएगा? तो यहाँ पे अपने दो केस हो गए। पहला केस तो जब ईयरली काउंट कर रहे हैं, तो देखो पहले केस में तो अपना क्या हो जाएगा? ये अपना प्रिंसिपल कितना है? 10,000 है ना, 10,000 है। पहले केस में तो क्या आएगा? इसका 4% ब्याज आएगा, क्योंकि पहले ईयर में 4% ही ब्याज आता है। तो इसका 4% कितना होगा? यहाँ पे जब ईयरली काउंट कर रहे हैं तो 4% निकालना है इसका, यानी 400 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब जब हम सेकेंड ईयर की बात कर रहे हैं तो ये सिर्फ हाफ ईयर में ही आएगा ना। तो हाफ ईयर में रेट कितनी हो जाएगी? यहाँ पे आपकी 2% हो जाएगी। तो इसका 2% निकालना है, तो 10,000 का 2% कितना हो जाएगा आपका? ये 2 जीरो तो कट ही जाएंगे, तो कितना हो जाएगा? 200, 200 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब लेकिन CI में क्या होता है? ब्याज का ब्याज निकलता है, यानी इसमें और एक्स्ट्रा ऐड क्या होगा? इस ये वाले जो 400 का ब्याज एक्स्ट्रा होगा, और रेट कितनी आएगी? 2%, क्योंकि सेकेंड ईयर में तो 2% है ना। इसका 2% और आएगा एक्स्ट्रा, तो इसका 2% कितना होगा? 8 रुपये और हो जाएगा। यानी ओवरऑल अगर हम ब्याज देखें ना, इसमें कितना आएगा? 400 200 600 608 रुपये आएगा। ये तो आ गया पहला वाला केस। दूसरे वाले केस में जब हाफ ईयरली काउंट करेंगे तो रेट अपने 2% हो जाएगी। ठीक है, और ऐसे 3 साइकिल बनेंगी। तो ये है अपना 10,000। ठीक है, देखो इसको आप वैसे भी निकाल सकते हो, जैसे मैंने आपको गोल्डन रेशियो बताया था, 3 3 1 बताया था 2 साल का। पहले इसका निकालेंगे हम 2%। तो जब इसका 2% निकालेंगे तो कितना आएगा? 200 आएगा। ठीक है, फिर इस 200 का वापस हम 2% निकालेंगे, तो आपको पता ही है कि जब 200 का आप 2% निकालोगे तो कितना आएगा? 4 रुपये आएगा। ठीक है, ये सेकंड केस हो गया। थर्ड ईयर में क्या होगा? इस 4 का वापस 2% निकालेंगे। अब आपको पता ही है कि जब 4 रुपये है, ठीक है, सही तो निकाला है ना हमने? ठीक है, 200 ये आ गया। इसका कितना हो जाएगा अपना? बेसिकली 0.08 ही हो जाएगा ये। ठीक है, और गोल्डन रेशियो में क्या करते हैं? इसको 3 3 1 से मल्टीप्लाई करते थे हम, तो ये अपना 600 आएगा यहाँ पे। तो
ठीक है, और ये अपना 12 आएगा, और ये 0.08 आएगा। ठीक है, अब देखो टोटल कितना हो गया अपना, ये 612 पॉइंट ये हो गया, और यहाँ पे है 608 ये। तो अगर इन दोनों का डिफरेंस लूँ मैं, इसका और इन तीनों के सम का, तो कितना आ गया, 4.08 आ गया, जो कि क्या है अपना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसमें हमने गोल्डन रेशियो लगा दो, ट्री मेथड लगा दो, कुछ भी लगा दो, आसान क्वेश्चन था। बस थोड़ा सा ये है कि इस क्वेश्चन को हो सकता है आपको देख के घबरा जाओ, बाकी क्योंकि डेटा आसान था इसमें, इसलिए हमारे लिए आसान हो गया, वरना क्वेश्चन अच्छा था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहे यदि ब्याज छमाही आधार पर हम कंपाउंड कर रहे हैं, यानी क्वार्टरली, सॉरी हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हैं, तो 40,000 रुपए की राशि पर 20% की दर से 2 वर्ष और 6 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखो 2 ईयर और 6 महीने की बात करें तो मतलब 2.5 साल हो गया। ठीक है, और 6 मंथ की कितनी साइकिल बनेंगी अपनी, ये बन जाएंगे 5 साइकिल। ठीक है, 5 साइकिल बनेंगे अपने कितने मंथ की, 6 मंथ की। ठीक है, अब देखो जो हाफ ईयरली है तो 20% तो अपना है, ये कब है, जब आपका ईयरली काउंट होता है। हाफ ईयरली में ये कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। ठीक है, तो रेट आ जाएगी आपके 10%। और यहाँ पे ब्याज पूछ रहा है, मैं इसको आपको वही गोल्डन जो रेशियो है ना, उससे आपको इसको बताता हूँ, क्योंकि 5 साल का ऐसा कुछ आया भी नहीं है, और उससे ज़्यादा आसान पड़ेगा ये। ठीक है, तो पहले देखो ये अपना फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, और ये अपना फिफ्थ हो गया। ठीक है, बाकी ट्री मेथड भी लगा सकते हैं इसमें, ऐसे चाहो तो। ठीक है, गोल्डन रेशियो मेथड लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा स्पेस भी नहीं है। वैसे ओवरऑल हम इसमें ब्याज भी निकाल सकते हैं, कुछ भी कर लो यार। देखो इसका हमें 10% निकालना है, तो 10% कितना आ जाएगा इसका, 400 आएगा कि नहीं। 40,000 का जब आप 10% निकालोगे तो 400 आ जाएगा, 400 नहीं आएगा, 4,000 आएगा। ठीक है, अब इस 4,000 का वापस 10% निकालना है तो कितना आ जाएगा, 400। इस 400 का वापस 10% निकालेंगे तो 40, इस 40 का वापस 10% निकालेंगे तो 4, इस 4 का वापस 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.4। ये तो अपना ही हो गया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 5 ईयर का गोल्डन रेशियो क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है, इससे पहले जो मैंने कॉन्सेप्ट का आपको जो वीडियो बताया है, उसमें मैंने ये चीज़ आपको बताई भी है कि आप जो रेशियो है वो कैसे याद रख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं चलो आपको फिर से बता देता हूँ। 2 साल का अपना क्या होता है, 3:1। ठीक है, देखो 2 साल का होता है अपना 3:1। अब सॉरी, ये 2:1 होता है 2 साल का, एक सेकेंड है, ये 2:1 हो गया आपका 2 साल का। ठीक है, और 3 साल का क्या होता है, 3:। अब इन दो और एक दोनों को जोड़ते हैं, 3 और 1 लास्ट में आता है। ऐसे 4 ईयर का क्या होता है, 4 तो स्टार्टिंग में आएगा, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे 6, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे 4, और एक लास्ट में लगा देंगे। ऐसे ही 5 ईयर का क्या आता है, 5 तो स्टार्टिंग में आएगा ही, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे 10, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे 10, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे 5, और 1 लास्ट में आता है। तो ये अपना 5 ईयर का रेशियो होता है। तो ये कितना हो गया, 5, और ये है अपना 10, फिर ये अपना 10 है, और ये अपना 5 है, और ये अपना 1 है। ठीक है, तो ये टोटल कितना आ जाएगा, देखो ये 20,000 तो अपना यहाँ पे आ गया है, पता नहीं थोड़ा सिस्टम भी लैग कर रहा है। 20,000 ये आ गया है, और ये कितना आ जाएगा, 400 तो आपका यहाँ से आ जाएगा, 400 नहीं 4,000 आ जाएगा। 400 यहाँ से आ जाएगा, और 20 यहाँ से आ जाएगा, और 0.4 यहाँ से आ जाएगा। अगर इन सबको मैं ऐड कर दूँ, ठीक है, सबको मैं ऐड कर दूँ तो कितना आ रहा है, 24,000, 24,400, 24,420.4। देखो एग्जैक्ट ही आ गया है अपना 24,420.4। ठीक है, तो ये हो जाएगा, जो कि अपना कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका सी है। तो ये मैंने आपको बताया गोल्डन रेशियो मेथड से। अगर आपको नहीं पता है ये क्या है, तो इससे पहले का जो वीडियो है वो जाके आप देख लेना, वहाँ पे मैंने आपको सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन की है, कौन सा चीज़ क्या है, कैसे याद करना है। ठीक है, क्योंकि ये एक तरीके से 5 साल का अपना क्वेश्चन बन गया, तो थोड़ा लेंदी हो गया, तो यही मेथड ज़्यादा सही था इसमें लगाना। इसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 47, आई थिंक 2 ही क्वेश्चन बचे हैं। बोल रहे हैं कि एक मशीन है जिसके मूल्य में पर ईयर 10% का क्या हो रहा है, मूल्य ह्रास हो रहा है, यानी डेप्रिसिएट्स हो रहा है, कमी हो रही है। बोल रहा है यदि वर्तमान मूल्य इसका 35,000 है, तो 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य है वो कितना होगा। 10%, मतलब 10 से 9, पहले साल, दूसरे पे 10 से 9। तो ये अपना आ गया 100 से 81। ठीक है, इस 100 की वैल्यू यहाँ पे 35,000 है, 35,000 है, तो ये 2 जीरो तो कट जाएंगे, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 350 है, तो 81 इंटू 350 हमें करना है। तो जीरो तो अपना आ ही जाएगा, और लास्ट में 5 आएगा, तो 50 आना चाहिए, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 एकम 35, 3 80, और 35 अंठे कितने होते हैं,
35 अंठे होंगे, 8 × 40, 80 लाए 4, 8 × 24 और 4 28, 280 हो गए, और 3 और 80 लाई थी तो 283, 28 350 होगा, जो कि अपना ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद शायद ये अपना लास्ट क्वेश्चन है। बोल रहे हैं कि इफ ए सम ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड ईयरली बिकम्स 3 टाइम्स इन 4 ईयर, देन विद द सेम इंटरेस्ट रेट द सम विल बिकम 81 टाइम इन व्हाट ईयर। ओके, देखो जितने भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए थे ना, हर एक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। मैंने ये भी आपको बताया था कि कोई अपना प्रिंसिपल है, ठीक है, वो क्या हो गया है 4 ईयर में, 4 ईयर में कितना हो गया है, 4 ईयर में 3 गुना हो जाता है, 3 टाइम हो जाता है। ठीक है, 3 टाइम हो जाता है। तो मैंने आपको कहा था कि जो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो है सेम टाइम पीरियड में सेम गुना हो जाता है। तो देखो ये 4 ईयर में हुआ अपना 3 गुना, तो अगले नेक्स्ट 4 ईयर में ये किन क्या इसका 3 गुना और हो जाएगा, इसका 3 टाइम और हो जाएगा, यानी अब तक 9 गुना हो चुका है। फिर अगले 4 ईयर में वापस ये इसका 3 गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 27। फिर अगले 4 ईयर में वापस इसका 3 गुना हो जाएगा, तो 81 गुना। तो ये टोटल कितना टाइम हो गया, ये हो जाएगा अपना 4 4 8 4 12 16 ईयर। तो 16 ईयर में अपना ये 81 टाइम हो जाएगा, जो कि अपना ऑप्शन नंबर क्या है, डी है। ठीक है, तो ये सारे सवाल थे जो कि अपने एसएससी सीएचएसएल 2021 में पूछे गए थे सीआईएसआई के। ठीक है, टोटल अपने 48 क्वेश्चन हैं ये। ठीक है, तो ये मैंने आपको सारे क्वेश्चंस बता दिए हैं, इनसे पहले आपको कॉन्सेप्ट भी बता दिए, तो अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि चीज़ें आपके काफ़ी हद तक क्लियर हो गई होंगी। बाकी देखो कभी टाइम मिलेगा तो हम फिर इस पर कंप्लीट वीडियो बनाएंगे। तो देखो कंप्लीट वीडियो 8 से 10 घंटे का होगा, जिसमें मेरे को हर एक टाइप कवर करना पड़ेगा, क्योंकि कंप्लीट वीडियो बनाने का मतलब है कि ऐसा वीडियो बनाओ जो उसके बाद किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़े, उसमें कुछ भी बचना नहीं चाहिए। उसमें जो इंस्टॉलमेंट होगी एसआई वगैरह की, वो सब कुछ हम कवर करेंगे, पर अभी टाइम और उन सबको देखते हुए। ठीक है, ये वीडियो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। चलो इस वीडियो में इतना ही था, बाकी जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वैसे भी गला खराब हो रहा है, तो अभी ज़्यादा मैं इस पर करा भी नहीं पाऊंगा। बाकी मैं बहुत सारे वीडियो आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, MTS CHSL इन सब का जो हमारे पेंडिंग में रह रहे थे, इन सब का भी मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगा। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।